देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है देखो, तो हम लोग लेबर ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि मिडिल में देखो पूजा का कुछ दिन छुट्टी रहेगा तो नया टॉपिक स्टार्ट करके फायदा नहीं है, जस्ट इंट्रो ही हम बोल पाएंगे। तो बेटर होगा हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करेंगे नया, इसके बाद जो ओवरहेड करेंगे तो जो बचा हुआ क्वेश्चंस था वो करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग क्वेश्चन है तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, ये कुछ लेबर का स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन दो स्पेशल क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस था जो मैंने लास्ट दिन यहाँ पर बताया था तुम लोगों को कि ये हमारा एक पीडीएफ से बाकी है। ग्रीन वाले पीडीएफ का सारा कंप्लीट हो गया, उसमें 11 नंबर मैंने मना किया था। ठीक है, और ये वाला मैंने ग्रीन वाले पीडीएफ में ही ऐड किया है, तो मैंने तुम लोगों को एडिट पीडीएफ भेजा नहीं है तो ये भेज देंगे। लास्ट दिन का दो क्वेश्चन और इसको मिला के भेज देंगे। तो पुराना जो ग्रीन वाला पीडीएफ है वो तुम लोग डिलीट करके इसको सेव करके रख लो। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग यहाँ से करेंगे ऐसा क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों ने पहले नहीं किया है, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग कंसेंट्रेशन के साथ देखो। ম্যাম স্ক্রিন শো করছে না। স্ক্রিন শো করছে না? ও আচ্ছা, স্ক্রিনটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি আমি নিজে। এবার দেখো स्क्रीन दिख रहा है। হ্যাঁ ঠিক আছে। यस मैम। अच्छा, गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ताथा। मॉर्निंग मैम। ठीक है चलो देखो, तो जैसे कि मैंने बोला लेबर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद जब हमारा फिर से पूजा के बाद क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, तब हम लोग नया टॉपिक ही लेंगे। तो देखो 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं किया है। ठीक है, बोल रहा है व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ ए वर्कर एट 60 पैसा पर आवर व्हेन ही टेक्स 100 आवर्स टू डू ए वॉल्यूम ऑफ वर्क फॉर विच स्टैंडर्ड टाइम। गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग इंकी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिवम। शिवम को आवाज नहीं जा रहा है शायद मेरा। अच्छा, what will be the earning of a worker at 60 पैसा per hour? ठीक है, when he takes 100 hours to do a volume of work for which the standard time is 160 hours। मतलब क्या बोला है कि एक वर्कर का अर्निंग कितना होगा अगर उसे पेमेंट किया जाता है पर आवर 60 पैसा बेसिस में, जब वो 100 आवर्स लिया है कोई एक वॉल्यूम ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए जिसके लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था 160 आवर्स। ठीक है, जिसके लिए स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था 160 आवर्स। अच्छा, द प्लान ऑफ पेमेंट फॉर बोनस इज ऑन स्लाइडिंग स्केल एज अंडर। अच्छा एक मिनट रुको, तो जो लोग जिनका बार बार रिमूव हो जा रहा है, हम एक काम करते हैं उनको अटेंडी बना देते हैं। ऐसा मुझे सर ने बोला था, तो इसको हम कैसे करेंगे? मेक एन अटेंडी ए पार्टिसिपेंट रोल डिटरमिन वेदर दे कैन शेयर कंटेंट म्यूट अदर्स एंड मूव। अच्छा, ये करने से क्या होगा? अटेंडी हो जाएगा, मतलब कर किसी देते को हैं रिमूव तब। नहीं कर सकता। हाँ, अब कोई, अच्छा ठीक है, सभी को कर दे, सभी को कर देते ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ठीक है चलो, सभी को कर दिया ना शायद मैंने। हाँ सभी को कर दिया, ठीक है।
अच्छा देखो क्या बोल रहा है, 160 आवर्स जो स्टैंडर्ड टाइम था उसके लिए उसने 100 आवर्स में ही ये काम कंप्लीट कर लिया, और 60 पैसा पर आवर करके अगर पेमेंट है तो टोटल पेमेंट क्या होगा। और यहाँ पर बोला है फॉर बोनस इज ऑन स्लाइडिंग स्केल, ठीक है, स्लाइडिंग स्केल मतलब स्लाइड करना मतलब क्या, धीरे धीरे शिफ्ट करते जाना, ठीक है। तो जो बोनस का परसेंटेज है वो स्लाइडिंग स्केल बेसिस पे मिलेगा। कैसे बोला है देखो, within the first 10% savings in standard time bonus is 40% of the time saved, within the second 10% savings in standard time bonus is 50% of the time saved, फिर बोला है थर्ड 10% सेविंग इन स्टैंडर्ड टाइम बोनस इज 60% ऑफ द टाइम saved, फिर fourth 10% saving in standard time bonus is 70% of the time saved, and for the rest of time saved 75% of the time saved, ठीक है। तो ये देखो कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है उस टास्क के लिए, टाइम टेकन क्या है, टाइम सेव क्या है, ये कैलकुलेट करेंगे। हमें स्टैंडर्ड टाइम पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है 160, ठीक है। हमें टाइम सेव्ड पता होना चाहिए, टाइम सेव्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 160 आवर स्टैंडर्ड टाइम है जिस टास्क का, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर 100 आवर्स लगा है तो टाइम सेव्ड कितना होगा, बताओ टाइम सेव्ड कितना होगा, बोलो टाइम सेव्ड कितना होगा। 60। 60, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, टाइम अलाउड 160 आवर, ठीक है, टाइम टेकन 100 आवर, ठीक है। तो 60 आवर ये क्या हो जाएगा, टाइम सेव्ड। यहाँ तो हम लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को जब क्वेश्चन का ये बोनस कैलकुलेट करना है तब हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। बोनस कैसे कैलकुलेट करना है देखो, यहाँ पर बोला है विद इन द फर्स्ट 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम बोनस इज 40% ऑफ द टाइम सेव, देखो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है हम वैसे ही लिखेंगे। विद इन, क्या बोला है देखो, विद इन फर्स्ट 10%, फर्स्ट 10% within first 10% savings in standard time, 10% savings in standard time, तो 10% ऑफ क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम कितना है बोलो, ये सब में से स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 160। 160, ठीक है, 160 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम का मतलब 10% का 160 यानी 16 आवर हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट करके देखो 16 आवर हो गया। गुड मॉर्निंग शिवम। अच्छा 16 आवर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है इस पे, अच्छा क्वेश्चन ये रहा। अब इस पे कैसे बोनस मिलेगा, 40% ऑफ द टाइम से, ठीक है। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, पढ़ के देखो, विद इन द फर्स्ट 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम का 10% सेविंग्स यानी जितना होगा बोनस वैसे मिलेगा। द बोनस इज 40% ऑफ टाइम सेव्ड, लेकिन बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, जो टाइम सेव्ड आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट 10% सेविंग्स का मतलब 10% टाइम सेव, ठीक है, सेविंग्स का ही मतलब टाइम सेव, 10% टाइम सेव्ड इन स्टैंडर्ड टाइम जो होगा बोनस मिलेगा 40% ऑफ दैट टाइम, ठीक है। इस लैंग्वेज का मतलब ऐसे होता है स्लाइडिंग स्केल में, देखो एक करने से तुम लोग समझ जाओगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 40% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 16 आवर, तो कितना हो जाएगा 40% ऑफ 16 आवर कितना होता है देखो, 6.4। अच्छा 6.4, ये क्या आ रहा है, ये आवर आ रहा है, ठीक है। अगर आवर का परसेंटेज निकालेंगे तो आवर आएगा, तो आवर तो हमारा बोनस नहीं होता है। हम लोग को बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, बोनस कैसे दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोनस का अलग कोई रेट तो नहीं बोला है कि स्पेशल कोई टास्क करने से बोनस 120% ज्यादा मिलेगा, 80%, ऐसे तो कुछ नहीं बोला है। मतलब रेट जो है वो कौन सा रेट लगेगा, हाँ 40% ऑफ टाइम से मतलब 60%, 60 का ना 40%। नहीं 60 का 40% नहीं, ये टाइम सेव्ड, ये वाला टाइम सेव्ड नहीं है। देखो ये टाइम सेव्ड जो है वो ये 160 माइनस 100 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, विद इन द फर्स्ट 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड टाइम का 10% सेव करते हैं यानी 16 आवर, ठीक है, तो बोनस कैसे मिलेगा, 40% ऑफ टाइम सेव्ड, जितना टाइम हम लोगों ने बनाया उसका बचाया उसका 40%। तो क्या हमारा ये 16 आवर्स काम में नहीं आएगा, आएगा।
वो दिखाते हैं। 16 आवर्स जो है वो टोटल टाइम है, ठीक है। अब हम लोग एक दो स्लाइड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ये वाला यूज हो रहा है, ठीक है। ये 16 आवर्स भी यूज होगा, उसका कंसेप्ट भी बता रहे हैं। ये जो यहाँ पर पहले 16 कैलकुलेट किया है ना, वो 60 से ही लिया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम। तो सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब तो हम लोगों ने 160 ले लिया, ठीक है। अब बोनस कैसे देना है, 40% ऑफ जो टाइम बचा उसके हिसाब से देना है, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेट हुआ, क्योंकि ये देखो इसके हिसाब से ये लिखा हुआ है, इसके अगेंस्ट में ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो टाइम सेव्ड का मतलब यहाँ पर वो वाला टाइम सेव्ड हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, तो इस ये टाइम सेव जो आ रहा है ये वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब ये कितना करके मिलेगा, एट द रेट कितना करके मिलेगा, बोलो 60 पैसा करके, ठीक है। 60 पैसा करके मिलेगा ये एट द रेट ऑफ 60 पैसा। तो बोलो बोनस का अमाउंट कितना होगा, पहले स्लैब का बोनस का अमाउंट कितना होगा, 6.4 का 60 पैसा करके, तो कितना होगा 3.84। 3.84, ठीक है। समझ जाओगे अभी, देखो और एक बार करेंगे और एक स्लाइड तो समझ जाओगे। फिर उसके बाद विद इन, अच्छा ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखा है, देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, विद इन सेकेंड 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। विद इन सेकेंड 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम 160 आवर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 160 आवर मतलब फिर से 16 आवर हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या कितना बोनस मिलेगा, 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। ये देखो 50% ऑफ यहाँ पर जो टाइम सेव्ड आ रहा है 16 आवर। अब 16 का 50% यानी 8 आवर होता है, ठीक है। अब 8 आवर का 60 पैसा करके कितना हो जाएगा, 8 आवर का 60 पैसा कितना होगा बताओ, 4.80, ठीक है। 4.80। फिर उसके बाद देखो क्या बोला है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, विद इन थर्ड 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम, विद इन थर्ड 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 16 आवर हो गया, ठीक है। अब इस पे कितना मिलेगा, इस पे हम लोग को मिलेगा 60% ऑफ टाइम सेव, तो 60% ऑफ 16 आवर, तो 60% 16 का कितना हो जाता है, 60% ऑफ 16 कितना होता है, 9.6। अच्छा 9.6 आवर एट द रेट ऑफ 60, 0.60 कितना होगा, 5.76। 5.76, ठीक है। तो क्या हमारा 60 आवर्स कोई काम का नहीं है, हाँ है। हम लोग को यहाँ पर देखने बोला था, स्लाइडिंग स्केल है, ठीक है। तो स्लैब, इसको स्लैब बोलते हैं। स्लैब कैसे दिया है, फर्स्ट 10% टाइम सेव्ड का, सॉरी फर्स्ट 10% जो है टाइम अलाउड, ये यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताया, ये वाला स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड। तो 16 आवर्स टाइम सेव्ड के लिए हमें कितना मिलेगा, 40%। फिर अगेन 16 आवर्स के लिए 50%, अगेन 16 आवर्स के लिए 60%। इस तरह से कितना टाइम सेव के ऊपर हम लोगों ने बोनस कलेक्ट कर लिया, बताओ कितना टाइम सेव के ऊपर हम लोगों ने बोनस कलेक्ट कर लिया, 16 16 16, टोटल कितना हो जाएगा, बोलो। इसमें से 16 आवर्स हम लोगों ने बोनस के लिए यूज कर लिया, फिर 16 आवर्स टाइम सेव का कितना यूज किया, 16, फिर यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 16, कितना होता है बोलो, 48। 48। क्या हम लोग फिर से 16 आवर ले सकते हैं, क्योंकि फिर से स्लैब वही है कि विद इन द फोर्थ 10% सेविंग्स इन स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, तो ये हो जाएगा फिर से 16 आवर। क्या हमारे पास 16 आवर्स फिर से लेने No, के लिए ma'am. अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग स्केल। तो हम लोग अगर कितना होगा, फिर 16 तो नहीं ले सकते, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने 48 ले लिया है। और कितना ले सकते हैं, 16 आवर्स अगर नहीं ले सकते तो कितना ले सकते हैं, 60, 12।
12, तो हमें 12 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये जो स्लाइडिंग स्केल है ये यहाँ तक जा रहा है फॉर रेस्ट ऑफ द, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास 60 से ज्यादा होता, ठीक है, ये देखो ये चीज समझो, अगर हमारे पास यहाँ पर 60 से ज्यादा होता, ठीक है, जैसे 60 से ज्यादा कितना होना चाहिए, यहाँ पर अगर 16 इंटू 4 करते हैं तो ये 64, मान लो ये 70 होता, फॉर एग्जाम्पल ये 70 होता, क्या हम लोग 16 ले सकते हैं बोलो? अगर ये 70 होता टाइम शिफ्ट, क्या Yes, हम लोग ma'am. स्लैब फिर से 16 ले सकते थे, ठीक है, और उसके बाद 16 के हिसाब से स्लैब ले लेते, उसके बाद जो बचता उसके ऊपर 75% होता, लेकिन हमारा यहाँ पर ये स्लैब इतना तक अलाउड हमें नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए जितना तक अलाउड कर रहा है उतना ही लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग 16 आवर्स तो नहीं ले सकते, 12 आवर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ 10% हम लोग नहीं लिख सकते। अब लिखेंगे रेस्ट ऑफ 12 आवर, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर फोर्थ स्लैब में नहीं ला सकते, तो ये वाला लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम लोग, ये वाला लिखेंगे रेस्ट ऑफ टाइम शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा स्लैब यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। रेस्ट ऑफ 12 आवर कितना होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ 12 आवर के लिए हमें लेना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये ले लेंगे, वो तो बाकी 10% होने के बाद अगर होगा तो 75%, मैंने लैंग्वेज यहाँ से लिया कि रेस्ट जो बच रहा है वो 10% नहीं आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 10% होने से 16 होना चाहिए, तो 12 है, ठीक है, तो उसके लिए कितना होगा 70% ऑफ टाइम शिफ्ट, ठीक है, स्लैब यही वाला लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 70% ऑफ 12 आवर, ठीक है, तो 70% ऑफ 12 आवर मतलब कितना हो जाएगा, 12 का 70% देखो कितना होता है 8.4 एट द रेट ऑफ 0.60, कितना होगा देखो 5.04 आ रहा है, ठीक है, अब टोटल करो 3.84 4.8 5.76 और 5.04, तो यहाँ पर आ गया 19.44, ठीक है, ये बोनस आ गया। हमें बोला था टोटल अर्निंग बताओ, हम फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक है, टोटल अर्निंग बताओ, तो टोटल अर्निंग कितना होगा, टोटल अर्निंग का मतलब हो जाएगा नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस कितना होगा, जितना टाइम काम किया गया है यानी 100 आवर्स, ठीक है, और 60 पैसा करके प्लस बोनस 19.44, तो ये 60 रुपीज हो जाएगा, 60 प्लस 19.44 यानी 79.44, ये हो जाएगा टोटल अर्निंग, देखो 79.44, ठीक है, जहां से क्वेश्चन लिया गया उसका सोल्यूशन तो नहीं है वहां पर, बट आंसर हमारा ये आ रहा है, ठीक है, 79.44। तो देखो फिर से हम बताते हैं, ये जो टाइम सेव्ड देख रहे हैं ना, ये हम लोग का एक्चुअली टाइम सेव्ड ही आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू स्लैब, सोचो यहाँ पर सही बोल रहे थे कि टाइम सेव 60 आवर्स है, क्या उसके हिसाब से नहीं लेंगे, लेंगे, लेकिन सिर्फ अगर ये वाला पॉइंट हमें बोल देता तो हम लोग 60 आवर्स के बेसिस पे ले सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट टाइम सेव्ड का लेने के लिए मना किया है। हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोग 40% ऑफ टाइम सेव्ड लेंगे, कौन सा वाला, फर्स्ट सेविंग्स इन द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम में जितना 10% सेविंग्स मतलब जितना होगा, द बोनस इज, फिर ऐसे करके दे रखा है ना, एरो की जगह यहाँ पर कोलन दे रखा है, 40% ऑफ ये वाला टाइम सेव, ठीक है। अब इस टाइम सेव को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग टाइम सेव करके जो देख रहे हैं वहां पर कितना, ऐसा नहीं कि हम लोग करते ही जाए, ऐसा नहीं होगा, हमें स्लैब भी चेक करते जाना है कि हमारा टोटल टाइम सेव कितना है 60, तो यहाँ पर टाइम सेव कितना आया 16 16 16, लेकिन किस हिसाब से आया, टाइम अलाउड या फिर टाइम गिवन के हिसाब से आया, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला था स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आया, यहाँ पर पूरा ही स्लैब जो है स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जितना सेविंग्स हो रहा है उस पे परसेंटेज बोला है, तो क्या हम लोग सेविंग्स एक्चुअली जो है उसको एक्सीड करके चले जाएंगे, नहीं, 60 आवर्स टोटल सेविंग्स है, उसमें 16 आवर्स का पेमेंट देख लिया, फिर आगे का 16 आवर्स का देख लिया, फिर आगे का 16 आवर्स का देखा, और आगे 16 आवर्स नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 12 आवर्स हो रहा है, ठीक है, 12 आवर्स होने से यहाँ पर ऑटोमेटिकली 60 आवर्स बन जा रहा है, तो ये इस तरह से हमें करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, हमें डायरेक्टली कोई मेथड नहीं बोलेगा, देखो अगर हमें कोई मेथड बोल देता है हाल से करो रो 1 करो
या फिर कुछ भी जैसे टेलर्स, तो बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं बोला जाता है और सिर्फ रूल्स बता देता है कि ऐसे करो, ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो फॉर्मूला वाइज तो सभी कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा बिना फॉर्मूले के हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बिना फॉर्मूले का है, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। स्लाइडिंग स्केल जो है ये भी एक प्रोसेस ही है, लेकिन अगर हमें तो बोला नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करो। स्लाइडिंग स्केल हमेशा एक जैसा तो नहीं होता है ना, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसा दिया था वैसे रीड कर करके हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 18th नंबर वाला। अब 19 नंबर में जैसे टेलर्स बता दिया है तो हम लोग टेलर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। टेलर्स का रूल्स पता था। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो तुम लोग एक बार देख लो कि टेलर्स का रूल्स क्या था। हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो मैंने यहाँ पर पेज ओपन करके रखा था, रुको, मैंने जहाँ पर टेलर का डिटेल्स लिखवाया था मैंने वहां पर पेज ओपन कर रखा है, ये देखो, ताकि तुम लोग यहाँ से देख पाओ टेलर्स का रूल क्या था, ये वाला था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब टेलर्स का पेमेंट का पैटर्न क्या था कि पीस रेट पे होगा, मतलब पर यूनिट बेसिस पे, लेकिन वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग केसेस में, ठीक है। हमें टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट से कैलकुलेट करके देना है एक्स और वाई का अर्निंग, ठीक है। और इनका जो रूल मतलब जो डिटेल्स दे रखा है वो कुछ इस तरह से। स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, एक पीस बनाने में 20 मिनट्स लगता है। नॉर्मल रेट पर आवर 90 पैसा। इन्हें 9 आवर्स डे, एक्स प्रोड्यूस 25 यूनिट, वाई प्रोड्यूस 30 यूनिट। तो टेलर्स के पैटर्न से अगर हम लोग इनको मतलब बोनस देंगे, ठीक है, और नॉर्मल पेमेंट देंगे तो इनका टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा। देखो एक तो हमें इनको नॉर्मल पेमेंट देना पड़ेगा प्लस टेलर्स के हिसाब से बोनस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा पीस रेट। क्या तुम लोग मुझे पीस रेट कैलकुलेट करके बताओगे कि पीस रेट क्या होगा, मतलब एक पीस बनाने में कितना पेमेंट करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा तो तुम लोग को खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो एक पीस बनाने में कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, बोलो। यहाँ पर बोल रहा है स्टैंडर्ड टाइम पर पीस, एक पीस बनाने के लिए टाइम लगता है 20 मिनट्स, ये बता रहा है, ठीक है। एक पीस बनाने में 20 मिनट्स लगता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, नॉर्मल रेट पर आवर। नॉर्मल रेट पर आवर, ठीक है। एक घंटे में कितना पेमेंट किया जाता है, 90 पैसा। क्या ये दोनों से लिंक करके तुम लोग नहीं बता सकते हो कि पीस रेट कितना होगा, बता सकते हो, बोलो पीस रेट कितना होगा। देखो एक घंटे में कितना पेमेंट किया जाता है, मतलब हम लोग इससे बोल सकते हैं 60 मिनट्स अगर काम होगा तो 0.90 पेमेंट किया जाएगा। अगर 1 मिनट काम होगा तो 0.045 नहीं 0.30 होना चाहिए ना। 0.30। हाँ 0.30। ये देखो 1 मिनट काम होगा तो इतना पेमेंट किया जाएगा, और अगर 20 मिनट्स काम होगा तो कितना पेमेंट किया जाएगा, 0.90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20, बताओ कितना पेमेंट किया जाएगा, 30 पैसा, ठीक है। अब ये 20 मिनट्स काम करने का मतलब है एक पीस प्रोड्यूस करना, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि 0.30 पैसे, ठीक है, ये दिए जाएंगे फॉर 1 पीस फिनिश्ड गुड्स या फिर आउटपुट, जो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो 60 मिनट्स काम करने से 90 पैसा मिलता है, तो हम लोग ये अगर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20 मिनट्स काम करने से कितना पैसा मिलेगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 20 मिनट्स काम करने से अगर 30 पैसा मिलता है तो एक पीस बनाने का 30 पैसा मिलता है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, पीस रेट पता चल गया, अब हम लोग टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दो वर्कर है, एक वर्कर का नाम है एक्स और दूसरे वर्कर का नाम है वाई, ठीक है, और दोनों ने क्या एक्चुअली प्रोडक्शन किया है 25 और 30 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन 25 और यहाँ पर हो जाएगा 30, ये यूनिट में है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड
प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करोगे, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि एक दिन में 9 आवर्स काम हुआ है और इन्होंने इतना इतना एक्चुअली में प्रोड्यूस किया है, लेकिन 9 आवर्स काम होने से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए नॉर्मली, ये तो इन्होंने एक्चुअली प्रोडक्शन किया है, ठीक है, लेकिन 9 आवर्स अगर काम होता है तो कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कुछ यहाँ से लिंक ढूंढो कि 9 आवर्स काम होने से कितना। 27। हाँ हाँ 27, ठीक ही बोल रहे हो सब कोई, 27 होगा। ये देखो 9 आवर्स काम होने पे अगर 20 मिनट्स काम होने से हमारा 1 यूनिट बनता है, तो 9 आवर्स काम होने से कितना बनेगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालेंगे, ये देखो ऐसे करके निकाल सकते हैं, 1/20 इंटू 9 आवर्स, मतलब 9 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 20 मिनट्स में बनता है 1 यूनिट, 1 मिनट में बनेगा 1/20 यूनिट, ठीक है। तो 9 इंटू 60, इतने मिनट्स में कितना यूनिट बनेगा, तो 9 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी 27 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया है, तो 27 यूनिट एक्चुअली इनका प्रोडक्शन होना चाहिए था, ठीक है, 27 यूनिट करके इनका प्रोडक्शन होना चाहिए था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। लेकिन एक ने किया है 25 यूनिट, दूसरे ने किया है 30 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब किसको कितना बोनस मिलेगा। अब देखो टेलर्स का क्या एक प्रॉब्लम है, टेलर्स मेथड में अगर तुम लोग देखोगे कि टेलर्स का मैंने 2 रेट लिखवाया था, ठीक है, एक 83% और एक 125% लिखवाया था, ठीक है। इसके अलावा भी एक रेट है, ठीक है, हम बता देंगे किसको कौन सा रेट फॉलो करना है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग 10 पर देखो, अगर क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मल आता है, ठीक है, तो हम लोग कोई भी रेट लगा के करें, नो इशू, ठीक है। लेकिन अगर देखो हम इतना बोल सकते हैं, ये वाला ये सीएमए के लिए फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और सीए के लिए हम बताते, देखो सीए के लिए एक्चुअली ये सारे मेथड्स जो है बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है, अभी आते ही नहीं है, हेल्थ से और रोवन ही मेनली आता है। तुम लोग को हेल्थ से रोवन में कंसंट्रेशन ज्यादा करना है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा जान के रखो, बाई चांस अगर कुछ आ जाए, लेकिन आने का चांसेस कम है, हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन एक बार जान लो। और सीएस के लिए क्या है, उनका एमसीक्यू रहेगा, तो तुम लोग ऑप्शन देख के देखो कि कौन सा रेट लगाया गया है, ठीक है। तो अलग अलग रेट यूज होता है, जैसे सीएमए के बुक में ये रेट यूज हुआ है, फिर भी ये क्वेश्चन जो है मैंने एक बार सीएमए के बुक से ही लिया हुआ है, लेकिन इसमें आंसर जो है ना, यहाँ पर जो कर रखा है इन लोगों ने, इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने ये परसेंटेज लगाया ही नहीं है, ये कुछ अलग परसेंटेज लगा के कैलकुलेट किया है, जो कि ओल्ड एक परसेंटेज है, ठीक है। हम करंट परसेंटेज से बता देते हैं 80-20, ये लेटेस्ट है, ठीक है। फिर ये एक बार बता देते हैं जो आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ से हमारा मैचअप नहीं होगा, ये एक ओल्ड मेथड से लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पर इसका कुछ मतलब अपडेशन नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दोनों तरीके से ही दिखा देते हैं। तो बोनस देखो, अगर हम लोग यहाँ पर, हम एक बार आंसर टैली करने के लिए जो परसेंटेज लेना चाहिए वो दिखाते हैं, ठीक है। आंसर के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग लेंगे, इनको कितना मिलेगा, देखो रेट जो है वो खुद खूब मतलब ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। किसी बुक में है लेस देन 100% होने से 83%, और वही चीज किसी बुक में है 80%। और बहुत पहले इसका रेट यूज होता था कुछ इस तरह से, तब ये सभी जगह पे यूज होता था, सीएमए सभी जगह पे यूज होता था, 83.33%, ये ओल्ड रेट है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होने पे यूज होता था 175%, अभी ये यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है इस प्रोसेस से क्या हुआ है, क्योंकि तुम लोग को लगेगा कि आंसर हमारा मैचअप नहीं हुआ, इसीलिए हम बता देते हैं, लेकिन ये ओल्ड है, ठीक है, ये अभी उतना यूज में नहीं है, यूज में ये है। तो देखो, लेकिन इसी से आंसर किया हुआ है, तो एक बार हम आंसर टैली करने के लिए तुम लोग को दिखा देते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बता देंगे कि कौन सा मेथड तुम लोग को फॉलो करना है। तो बोनस यहाँ पर कैसे मिलेगा, बोनस कैसे मिलता है, रूल्स एक ही जैसा है, ठीक है, परसेंटेज थोड़ा अलग अलग है अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लेस देन 100% अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये होना चाहिए लेस देन, ये देखो इनका लेस देन 100% है, क्योंकि 27 यूनिट पहुंचेंगे तब ना 100% होगा। तो इनको कितना बोनस मिलेगा, इनका जो
पीस रेट है उसका 83.33% मिलेगा, ठीक है। और ये आंसर टैली के लिए हम ओल्ड मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। ये ओल्ड सभी के लिए है, किसी के लिए अभी ये मेथड एप्लीकेबल उतना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0.30 का 175% लगेगा, ठीक है, ये रेट लगेगा। और कितने यूनिट पे लगेगा, इन्होंने 25 यूनिट बनाया है, ठीक है, और इन्होंने 30 यूनिट बनाया है। इसका मल्टीप्लीकेशन करके देखो कितना आंसर आ रहा है, 25 इंटू, ऐसे करके देखते हैं, देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं कैसे करके करना है तुम लोग को। 25 इंटू 0.3 इंटू 83.3333 जब तक कैलकुलेटर लेगा, ठीक है। 83.333, इससे क्या होता है, आंसर सही आता है, परसेंटेज इक्वल। तो देखो 6.25 आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आएगा। और अगर तुम लोग 33 पूरा नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। तो ये देखो 6.25 आ गया, देखो यही हम लोग का आंसर था, 6.25। ये दिखा देते हैं, ये देखो 23 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा 25 आ रहा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये वाला देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखो पॉइंट, यहाँ पर 30 इंटू 0.3, ये देखो 30 इंटू 0.3 इंटू 175%, ठीक है। यहाँ पर देखो 15.75, ठीक है, 15.75 आ गया, रुपीज 15.75। और आंसर भी हम लोग का देख सकते हो यही वाला है, 15.75। यहाँ पर थोड़ा सा भैरी इसीलिए किया, शायद उन्होंने 83.33 जैसे मैंने बोला वैसे नहीं लिया होगा, 0.33 करके 4 या 5 डिजिट लिया होगा। लेकिन ये परसेंटेज अभी एप्लीकेबल नहीं होता है, ओल्ड है, लेकिन इससे करने से आंसर आ जाएगा, इसीलिए मैंने एक बार ओल्ड, मतलब ये आंसर जो है ओल्ड मेथड के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है। अभी अगर तुम लोगों को न्यू मेथड के हिसाब से करना है तो देखो ये फॉलो करो, ये वाला, ठीक है, ये फॉलो करना है, ठीक है। और सीए का मैंने बोला उनके लिए अभी एप्लीकेबल है नहीं ये मेथड उतना, ठीक है, तुम लोग को भी मैंने बता दिया, जान के रखो, बट इतना एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और बाकी तुम लोग का देखो, तुम लोग को रेट थोड़ा, ये तीनों रेट ही एक बार याद रख सकते हो। अगर एमसीक्यू आता है, देखो एमसीक्यू आने से क्या होगा ना, जो ऑप्शन रहेगा हमें उसी के हिसाब से, मान लो ऑप्शन में ये दिया हुआ है, फिर तुम लोग अगर इसके साथ टैली करने का कोशिश करोगे तो तुम लोग को कोई भी ऑप्शन जो है मिसमैच लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखो कि क्या क्या अलग अलग परसेंटेज है, कि बाई चांस अगर एमसीक्यू आ जाता है और मान लो यही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन हमारा टैली नहीं हो रहा है, फिर तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि क्या होगा। क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। अगर रेट मान लो ये पुराने रेट से आंसर दे दिया है, ठीक है, तो तुम लोग कैसे टैली करोगे, तो तीनों रेट ही थोड़ा सा दिमाग में रखो। लेकिन अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो ये रेट यूज करो, ठीक है, ये वाला यूज करो, ये लेटेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 19 वाला मैंने बता दिया कैसे होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये कैसे होगा। द फॉलोइंग आर particulars applicable to a work process, time rate बता रहा है 5 per hour, high task 40 unit per week, piece rate above high task 6.50 per unit in a 40 hours week, the production of the worker। अब देखो ये गैंट टास्क बोनस सिस्टम से दिया गया है, ठीक है, हमें ये गैंट टास्क बोनस सिस्टम से करना है। गैंट टास्क में क्या था, ये दोनों का मिक्स्ड अप था, कौन से दोनों रेट का मिक्स्ड अप था वो भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो कौन से दोनों रेट का मिक्स्ड अप था, आउटपुट एज वेल एज टाइम, ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट इसका था, ठीक है, गैंट टास्क। तो इसमें कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर हाई टास्क और लो टास्क का बात भी मैंने किया था, हाई टास्क सॉरी हाई पीस रेट और लो पीस रेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट होगा तो गारंटेड टाइम रेट मिलेगा, अगर इक्वल होगा तो टाइम रेट प्लस 20% ऑफ टाइम रेट मिलेगा, और एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट होगा तो हायर पीस रेट और पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो देखो याद हो जाएगा किस तरह से हमें स्लैब याद रखना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में टाइम रेट है 5 पर आवर, ठीक है, टाइम रेट बोला है 5 पर आवर, हम एक बार लिख लेते हैं, टाइम रेट है ₹5 पर आवर, मतलब 1 घंटा काम करने पे 5 रुपीज मिलेगा। हाई टास्क जो है वो है 40 यूनिट्स पर वीक, एक हफ्ते में 40 यूनिट्स प्रोडक्शन, ठीक है। और पीस रेट एवव हाई टास्क, अगर हाई टास्क से ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करके देते हैं तो हमें पीस रेट क्या मिलेगा, पीस रेट मिलेगा एवव हाई टास्क
हाई टास्क मतलब 40 यूनिट पर वीक से ज्यादा प्रोडक्शन करने से हमें पीस रेट मिलेगा एवव हाई टास्क जो कि है 6.50 पर यूनिट। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, 40 आवर्स एक वीक में काम हुआ है और 3 वर्कर ने इस तरह से प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो इनको कैसे पेमेंट मिलना चाहिए, अंडर गैंट टास्क बोनस सिस्टम। अब देखो यहाँ पर मेन सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ए, बी, सी और डी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कितना कितना प्रोडक्शन किया है, 35, 40, 41, 52। तो एक्चुअल आउटपुट 35, 40, 41 और 52 था शायद, 35, 40, 41, 52 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि किसको किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड आउटपुट तो हमें पता है, लिख लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, ये देखो, इन्होंने ये काम कितने दिन में किया है, 40 आवर्स वीक में किया है, ठीक है। एक वीक में 40 आवर्स काम होता है और इसमें इन्होंने ये एक्चुअली प्रोडक्शन किया है। और नॉर्मली 40 यूनिट्स एक वीक में प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। हाई टास्क मतलब मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है, 40 यूनिट करके प्रोडक्शन हो सकता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 40, 40, 40 और 40, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो किसको किसको बोनस मिल सकता है। इसको, इसने 40 यूनिट के जगह, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट 40 यूनिट था और सी और डी को, सी और डी को बोनस मिलेगा। तो इनको बोनस नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा और इनको बोनस मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो इनको अगर बोनस नहीं मिलेगा तो बोनस कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर बोनस कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इनका भी कुछ नहीं आएगा, इनका बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनका बोनस कितना होगा ये देखना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा, एक मिनट। तो देखो इनका बोनस कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था, ये देखो रूल्स देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का क्या चेंजेस हुआ है। तो एक्चुअल आउटपुट अगर ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है कि इक्वल है, चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक इक्वल वाला स्लैब भी आएगा। इक्वल होने से टाइम रेट प्लस 20% ऑफ टाइम रेट मिलेगा। अगर कम होता है तब सिर्फ गारंटेड टाइम रेट मिलेगा, है ना। तो ये चीज देखो यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा अलग है ना, तो ये चीज हमें ध्यान में देखना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो यहाँ पर इनको मिलेगा, इनको बोनस लेकिन मिलेगा, मिलेगा ना। ये देखो, ये गैंट टास्क है ना, इनको क्या मिलेगा, टाइम रेट प्लस 20%। हाँ 20% मिलेगा। तो इनका पेमेंट सिस्टम इस तरह से हो जाएगा। तो इनको मिलेगा लेकिन थोड़ा अलग प्रोसेस से मिलेगा, ठीक है। और इनको क्या मिलेगा, सिर्फ गारंटेड टाइम रेट मिलेगा। ऐसे एक काम कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, लिख लेंगे ना तो फिर हम लोग को करने में आसानी होगा। यहाँ पर लिखेंगे गारंटेड टाइम रेट और तुम लोग को याद भी हो जाएगा गारंटेड टाइम रेट, ठीक है। यहाँ पर लिखो टाइम रेट प्लस 20% ऑफ टाइम रेट, टाइम रेट प्लस 20% ऑफ टाइम रेट, ये लिखो, ठीक है। और बाकी दोनों जो है हायर पीस रेट और पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेम हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों में से कौन सा लिखे, यहाँ पर हायर पीस रेट और पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पीस रेट, यहाँ पर बता दिया था, ये देखो क्या है, पीस रेट एवव हाई टास्क, ये बता दिया है 6.50 करके, ये बता ही दिया है 6.50 करके। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, देखो क्यों हम बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर पीस रेट एवव हाई टास्क किसी को मिलेगा, हाई टास्क से ज्यादा पीस रेट, हायर पीस रेट, यानी हायर पीस रेट अगर किसी को मिलेगा तो वो लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन में हायर पीस रेट है तो वो ले लो, अगर नहीं है तो पीस रेट प्लस 20% ऑफ पीस रेट लेंगे। क्या हमारे क्वेश्चन में हायर पीस रेट है ना, 6.50 बता दिया है, 6.50 तो हमें बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पर एट द रेट ऑफ 6.50 लिख सकते हैं। यहाँ पर 6.50 करके मिलेगा, हमें जब डिजिट दे रखा है तो वो लिख लेते हैं, कैलकुलेट करने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर बोनस तो नहीं मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, यहाँ पर पेमेंट लिख देते हैं, ठीक है। बोनस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट। पेमेंट क्या क्या हो जाएगा, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर इनको सिर्फ गारंटेड टाइम रेट मिलेगा,
तो गारंटेड टाइम रेट कितना है, यहाँ पर देखो गारंटेड टाइम रेट है ₹5, ठीक है, ₹5 मिलेगा। कितने टाइम इन्होंने काम किया है उतने टाइम के हिसाब से मिलेगा। बोलो, टाइम रेट मतलब टाइम के हिसाब से मिलेगा ₹5 पर आवर। और इसने कितना टाइम काम किया है, कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखो कितना टाइम काम किया है, बताओ एक एक जन ने कितने टाइम काम किया है, ये प्रोडक्शन कितने टाइम के लिए है, बोलो ये प्रोडक्शन कितने टाइम के 40 लिए है? आवर 40 आवर्स। अब यहाँ पर पहले वाले पर्सन को 40 आवर्स बेसिस पे ही मिलेगा, क्योंकि इसको गारंटेड टाइम रेट मिलेगा। क्यों गारंटेड टाइम रेट मिलेगा, क्योंकि इसका एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है। अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट होता है तो टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो टाइम रेट कितना है, यहाँ पर दे दिया है ₹5, और टाइम कितना है, ये सारा प्रोडक्शन 40 आवर्स के लिए हुआ है, ठीक है, सारा प्रोडक्शन 40 आवर्स के लिए। इससे 200 कंफ्यूज, हाँ इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, ये यूनिट भी 40 दिया हुआ था और स्टैंडर्ड टाइम भी 40 आवर्स था, ठीक है, सॉरी एक्चुअल टाइम भी 40 आवर्स था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ₹200, इसको बस इतना ही मिलेगा। अच्छा, इनको कितना मिलेगा, इनका देख लो, एक्चुअल आउटपुट इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट है, टाइम रेट प्लस 20% ऑफ टाइम रेट मिलेगा, तो कितना मिलेगा बताओ। मैम 200 प्लस 40 हाँ 200 प्लस 40, तो इनको मिलेगा टाइम रेट। टाइम रेट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 40, ये तो होगा ही, ये हो जाएगा 200, और 20% ऑफ टाइम रेट, तो 20% ऑफ 200, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 200। इनके तरह इनको मिलेगा, प्लस इनको देखो ना क्या मिलेगा, टाइम रेट, ये तो इनको भी मिल रहा था, इनको भी मिलेगा प्लस 20% टाइम रेट का जितना होगा, तो 200 का 20% यानी 40, तो इनको 240 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अब इनका क्या है, इनका है एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो इनको हायर पीस रेट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मिलेगा, या फिर पीस रेट पे 20% ऐड करके हम लोग देंगे। तो यहाँ हमें बता ही दिया है 6.50 करके दो, ये पीस रेट है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितने के साथ करना पड़ेगा, 6.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये है पीस रेट, तो मुझे बोलो कि इसका into इंटू किस, 41 इंटू 41 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन था, देखो पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ था कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, तो इस पे दो चीज का हमें साइमल्टेनियसली ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताओ कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 6.50 इंटू 41, 266.5 266.5, ठीक है। अच्छा, और इनका कैसे होगा, इनका भी तो वैसा ही है कि एक्चुअल आउटपुट ग्रेटर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो इनको भी 6.50 करके मिलेगा। किस पे मिलेगा, टाइम पे मिलेगा या फिर यूनिट पे, ये यूनिट रेट है तो यूनिट पे 52 मिलेगा 52, तो 52 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है, 338 338, ठीक है 338। अब चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, आंसर चेक करते हैं, देखो 200 240 चेक करो, 200 240, अच्छा उसके बाद 266.5 338, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। अब मान लो इस क्वेश्चन में अगर हमें, देखो अगर हमें गैंट टास्क नहीं देगा तो फिर हम लोग स्लैब नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ये देना चाहिए, ठीक है, तो हम जो बोल रहे थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कि अगर गैंट टास्क नहीं बोलेगा तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोग अलग तरीके से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर हमें, देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, अलग अलग प्रोसेस हुआ, देखो यहाँ पर आवर बेसिस पे लगा, क्योंकि गैंट टास्क हमें ये बोलता है कि टाइम रेट पे मिलेगा अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से कम है, ठीक है, अगर बराबर है तो टाइम रेट से ही मिलेगा, लेकिन टाइम रेट और उसके साथ 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर आएंगे तो पीस रेट के हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन अगर स्टैंडर्ड आउटपुट हो जाता है तो एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, ये 20 वाला हो गया। अच्छा 21 का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं, ठीक है, देखो कैसे होगा। यहाँ पर क्या बोला है, इन ए यूनिट 10 men वर्क एज अ ग्रुप, तो ग्रुप का हो गया क्वेश्चन, ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप बोनस का एक ही क्वेश्चन किया था, यहाँ पर और एक क्वेश्चन मिल रहा है, 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप एक्सीड्स द स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से अगर ज्यादा देते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड आउटपुट है ऑफ 200 पीसेस पर आवर, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है 1 घंटे में 200 यूनिट बनाने का, ये लिख लेते हैं डेटा, बहुत सारा मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज है तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमें मिला है 200 पीसेस, ठीक है,
पर आवर, स्टैंडर्ड आउटपुट मिल गया, ठीक है। अच्छा, ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव फॉर द एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आवरली रेट। बोल रहा है कि हर एक पर्सन को क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो एक्सेस प्रोडक्शन करता है तो उसके वेजेस के साथ साथ उसे इंसेंटिव मिलेगा और आवरली रेट के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। द इंसेंटिव इज एट हाफ द परसेंटेज the excess production over the standard hours bears to the standard production। बोल रहा है इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा, हाफ द परसेंटेज, 0.5% दिया जाएगा। 0.5% ऑफ क्या, द एक्सेस प्रोडक्शन, जितना भी एक्सेस प्रोडक्शन होगा ओवर द स्टैंडर्ड आवर्स बियर्स टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करने के लिए जितना स्टैंडर्ड आवर लिया जाता है उस हिसाब से अगर एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो 0.5% दिया जाएगा इंसेंटिव। ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ हिज परसेंटेज ऑफ वेज रेट एट 2 पर आवर। और सबको इंसेंटिव दिया जाएगा 2 पर आवर बेसिस पे। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल वर्कमैन्स आवरली रेट एंड बोनस रेट। बोनस रेट और इंडिविजुअल आवरली रेट में कोई भी लिंक नहीं है, मतलब कोई भी इसमें एक जैसा बात नहीं है। इन ए वीक द आवर्स वर्कड आर 500 आवर्स, टोटल प्रोडक्शन इज 1,20,000। मतलब एक्चुअली 1,20,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है और कितना टाइम काम करके प्रोडक्शन हुआ है, 500 आवर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट एक बार लिख लेते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1,20,000 यूनिट और कितने टाइम में हुआ है, इन 500 आवर्स, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि एक्चुअली 500 आवर्स में 1,20,000 यूनिट बना है। हम लोग को एक्सेस प्रोडक्शन पता करना है, क्या हम लोगों ने एक्सेस प्रोडक्शन किया है। अगर 500 आवर्स हम लोग काम करते और स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हमारा प्रोडक्शन आता तो मुझे ये बताओ कि कितना प्रोडक्शन हो सकता था, तभी तुम लोग मुझे बोल पाओगे कि कितना यूनिट एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है। 1 लाख। हाँ, 1 लाख क्या हो रहा है बोलो, 1 लाख हम लोग का स्टैंडर्ड होता। हाँ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर 500 आवर्स काम होगा, ठीक है, तो एक घंटे में अगर 200 पीसेस बन सकता है तो 500 आवर्स में बन सकता था 1 लाख पीसेस, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बना लिया है, मतलब ये 10 वर्कर मिलके बना चुके हैं 1,20,000। क्या इन्होंने एक्सेस प्रोडक्शन किया है, हाँ 20,000। हाँ, एक्सेस प्रोडक्शन किया है। और अगर एक्सेस प्रोडक्शन किया है तो इनको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया कि इनको इंसेंटिव मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इंसेंटिव मिलने का एक ही रोल है इनका, अगर ये अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा करते, ठीक है। तो 20,000 यूनिट इनका एक्सेस प्रोडक्शन है। अब देखो ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूरा लैंग्वेज बता दिया, हमें लैंग्वेज पढ़ के ही करना पड़ेगा। तो 10 लोग काम कर रहे थे ग्रुप में, इनका प्रोडक्शन अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा हो जाएगा, जो कि एक घंटे में 200 पीसेस करके है, तो हर एक पर्सन को इंसेंटिव मिलेगा एक्सेस प्रोडक्शन के लिए इन एडिशन टू वेजेस एट आवरली रेट। मतलब नॉर्मली पर आवर बेसिस पे जो पेमेंट करेंगे उसके बाद भी एडिशनली प्लस कुछ और मिलेगा। द इंसेंटिव इज एट, अब कैसे देना इंसेंटिव, हाफ द परसेंटेज। अब यहां से हमें धीरे धीरे पढ़ना है और पढ़ पढ़ के यहाँ पर इंसेंटिव का हम लोग लिखेंगे कैसे हो जाएगा। तो इंसेंटिव रेट इक्वल टू, इंसेंटिव रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ द परसेंटेज बोला है तो हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ द परसेंटेज द एक्सेस प्रोडक्शन ओवर द स्टैंडर्ड आवर्स बियर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हमें क्या लेना है, एक्सेस प्रोडक्शन लेना है। और नीचे क्या लेना है, 2 मतलब डिवाइड होता है, जैसे देखो x टू y अगर ऐसे बोल देता है मतलब x डिवाइडेड बाई y होता है, ठीक है। तो एक्सेस प्रोडक्शन ओवर द स्टैंडर्ड आवर्स, ये देखो थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बोला है, ओवर द स्टैंडर्ड आवर्स बियर्स टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अगर ये वाला लैंग्वेज नहीं रहता तो देखो कितना सिंपल हो जाता, द एक्सेस प्रोडक्शन टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअली यही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। यहाँ पर बोल रहा है एक्सेस प्रोडक्शन लेना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बेसिस पे कितना किया है, और यही हम लोग देखते हैं हमेशा कि स्टैंडर्ड से जितना ज्यादा किया है वही हमारा एक्सेस होता है, एक्चुअल से थोड़ी ना ज्यादा देखेंगे। तो एक्चुअल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, सोचो ना 1,20,000 से ज्यादा प्रोडक्शन वो कर ही नहीं सकते, वही तो उन्होंने मैक्सिमम किया है। लेकिन 1 लाख से कितना ज्यादा किया, 20। तो एक्सेस प्रोडक्शन कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड से। और ये लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ओवर द स्टैंडर्ड आवर्स बियर्स टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड आवर के हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो हुआ था उसके हिसाब से कितना एक्सेस प्रोडक्शन किया है, इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है हम लोग को। अब यहाँ पर देखो डिवाइड हो जाएगा, यानी 20,000 एक्सेस टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब क्योंकि परसेंटेज बोला था तो हम लोग इसको इंटू 100 कर देंगे। अब ये कितना होगा इंसेंटिव का रेट, बताओ फिर कितना परसेंट आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो कितना होगा। 20,000 10%। 10%, ये सब कैलकुलेट करके आ रहा है, हाफ को लेके आ रहा है 10%। yes ma'am 10%. अच्छा ठीक है, तो ये बोनस रेट आ गया 10%। अब हम लोग को बोनस चेक करना पड़ेगा कितना होगा। अब आगे फिर से पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा क्या बोला है देखो, ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ हिज परसेंटेज ऑफ वेज रेट ऑफ 2 पर आवर। और इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा, देखो क्या बोल रहा है, पेड एन इंसेंटिव एट द रेट, कौन से रेट पे, ऑफ दिस परसेंटेज, जो परसेंटेज निकल के आया, ठीक है, ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ ए वेज रेट ऑफ 2 पर आवर। तो वेज रेट पे ये परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो each man is paid an incentive at the rate of this percentage, मतलब 10%। each man is paid an incentive, हम लोग बोल सकते हैं incentive at 10%। इसके जगह ये यहाँ से यहाँ तक के जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 10% से, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ऑफ ए वेज रेट ऑफ 2 पर आवर, तो 10% ऑफ 2 पर आवर ये कैलकुलेट करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इंसेंटिव का रेट क्या हो रहा है। ठीक है, या फिर बोनस बोल सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं देखो, बोनस या फिर इंसेंटिव रेट, इंसेंटिव रेट कितना हो जाएगा, ₹2 पर आवर, जो कि वेज रेट था, इस पे वो परसेंटेज जो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो कितना होगा, 2 का 10% मतलब 0.2। 0.20 मतलब 20 पैसा पर आवर। ठीक है, ये इंसेंटिव रेट हो गया। ये इंसेंटिव रेट के जगह इसको परसेंटेज लिख लो। ठीक है, पहले तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा, इंसेंटिव परसेंटेज। ठीक है, और ये परसेंटेज से हम लोगों ने रेट निकाला। यहाँ पर कुछ रूल्स नहीं फॉलो हो रहा है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइन दिया हुआ था इसका हम लोगों ने यूज कर लिया है। अब बोला क्या है, कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक, पूरे वीक का बोनस बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहला बोनस, बोनस फॉर द वीक। ठीक है, अब बोनस जो है वीकली जो पेड होगा वो तो ग्रुप में पे होगा। ठीक है, हमें तो इंडिविजुअली करना, ग्रुप का मतलब ही तो ये होता है कि ग्रुप में बोनस दिया जाएगा। तो ग्रुप में बोनस कितना होगा, तो बोनस का रेट है 0.20 पर आवर, ये बोनस या इंसेंटिव रेट है। ठीक है, अब कितने टाइम काम किया है, ये तो आवर आया है ना, तो आवरली बेसिस पे मिलेगा। कितने टाइम पे ये बोनस मिलेगा, जितना टाइम काम किया है। कितना टाइम काम किया है बताओ, 500 आवर। 500 आवर, तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है, ₹100 100 हो जाएगा। तो ये ग्रुप बोनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ 2 वर्कर। दो वर्कर का इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वर्कर ए और वर्कर बी। वर्कर ए ने 44 आवर्स काम किया है और बेसिक रेट इनका था 2.20। वर्कर बी ने 48 आवर्स काम किया, इनका बेसिक रेट था 1.90। इनका टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ वर्कर ए, यहाँ पर वर्कर बी। ठीक है, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कैसे दिया जाएगा, इनका बता दिया है। देखो हम लोग यहाँ से देख के लिखेंगे, 44 आवर्स काम किया है 2.20 करके, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 44 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.20, जितना होगा उतना ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 48 इंटू 1.90, तो देखो कितना होगा, 44 इंटू 2.20। देखो हम कैलकुलेटर पे चेक कर रहे हैं, 96.8 है, पॉइंट है, हाँ 96.8 है। अच्छा, और ये देख लो कितना होगा, 48 इंटू 1.9। 91.2. अच्छा, 91.2 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल वेजेस हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अर्निंग। अब इनका भी बोनस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
ऐड करेंगे बोनस, ठीक है। और बोनस का रेट क्या चल रहा है, 44 आवर्स इन्होंने काम किया है, और बोनस का रेट देखो हम लोग कैलकुलेट कर चुके, बोनस का रेट मिलता है 0.20 करके, और यहाँ पर 48 आवर्स इंटू 0.20 मतलब 20%, 20%, 44 का 20%। 8.8 अच्छा, ये हो जाएगा 8.8, और ये 9.6 ना, 20%। yes 9.6 अब टोटल करो, टोटल अर्निंग पता चल जाएगा। 100.8 उसका बी का। हाँ 100.8, देखो चेक करते हैं, देखो 100.8 और 105.6, 105.6 चेक करते हैं, 105.6, हाँ हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आसान है, लेकिन यहाँ पर मिनट आवर्स बहुत सारी चीज को कंबाइन करके दिया है, तो हम लोग कितने जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो तुम लोग को एग्जाम में ये सब मिनट आवर्स ये सब समझना पड़ेगा, और ये कैसे दे रखा है, जैसे ये 100 यूनिट बेसिस पे दे रखा है, ये आवरली बेसिस पे दे रखा है। देखो क्या बोल रहा है, इन ए फैक्ट्री बोनस सिस्टम bonus hour are credited to employee in the proportion of time taken which time saved based to time allowed। बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में बोनस सिस्टम चालू है, कैसे दिया जाता है, बोनस आवर आर क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को कितना बोनस आवर हम लोग मतलब अवेल करवाएंगे कि आपका बोनस आवर इतना हो रहा है, वो कैसे डिसाइड करता है ये लोग, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन which time saved to time allowed, ठीक है। time taken proportion of time taken which time saved based to time allowed। अच्छा एक्चुअली प्रोपोर्शन होगा टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड करके, और हम लोग टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन विच टाइम सेव्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइम अलाउड, मतलब बेसिकली बोल सकते हो रो वन की तरह ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है लेकिन नाम नहीं दिया है, देखो रो वन नाम नहीं दिया, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते रो वन में ही होगा, ठीक है। अब जैसा लैंग्वेज दे रहा है वैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। जॉब्स आर कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम 1 वीक टू अनदर वीक, तो एक हफ्ते से और एक हफ्ते वर्क जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। नो ओवर टाइम इज वर्क एंड पेमेंट इज मेड इन फुल फॉर ऑल यूनिट वर्क, बोल रहा है कोई भी ओवर टाइम काम नहीं हुआ है, और पेमेंट जो दिया जा रहा है वो फुल दिया जा रहा है फॉर यूनिट वर्क, यूनिट बेसिस पे दिया जाएगा, एंड इंक्लूडिंग दोज सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड, एंड इंक्लूडिंग दोज, अच्छा पेमेंट उनके लिए भी दिया जाएगा जो रिजेक्टेड हो गया है, जो यूनिट रिजेक्टेड हो गया बाई चांस डिफेक्टिव या फिर अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई भी रीजन है, कुछ यूनिट रिजेक्टेड भी हुआ है। अभी आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, बोनस आवर एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, टोटल वेजेस कॉस्ट एंड द वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। इतने सारे चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पहला इंफॉर्मेशन बेसिक वेजेस रेट पर आवर ये बता रहा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड ये बता रहा है, टाइम अलाउड ये 100 यूनिट के लिए है, टाइम टेकन इतना है, रिजेक्ट इतना इतना यूनिट है, ठीक है। अब इससे हमें ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ये कोई भी मेथड के अंडर नहीं है, ये सिंपल एक फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन अपना रूल्स बता दिया है कि वो कैसे पेमेंट करता है, और उससे हमें ये 3 क्वेश्चन फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर 3 वर्कर लिख लेते हैं और उनका डिटेल्स जो है वो लिखते जाते हैं, ठीक है। 3 वर्कर का हमें पहले बोला है बोनस आवर एंड अमाउंट ऑफ बोनस, तो बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, बोनस बोल रहा है कि तभी मिलेगा अगर टाइम सेव्ड कुछ है तो, ठीक है। तो हमें टाइम देखना पड़ेगा कि उन्होंने, देखो हम लोग टाइम ही क्यों देखेंगे, यूनिट का कुछ नहीं देखना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है, मतलब यूनिट कम हुआ कि ज्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोनस दिया जाएगा टाइम सेव्ड के हिसाब से, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको कितना टाइम लेना चाहिए था, उन्होंने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो टाइम टेकन है 50 टू 75 48 आवर्स, तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डायरेक्टली गिवन है तो हम ये लिख लेते हैं, टाइम टेकन, टाइम टेकन है 50 टू
72 और 48 आवर्स, ठीक है। ये हम लोग के पास टाइम टेकन है, ठीक है, टाइम टेकन। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम अलाउड, ठीक है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम अलाउड? अब किस बेसिस पे टाइम अलाउड कैलकुलेट करना चाहिए? अब देखो, इन्होंने 2500 यूनिट बनाया है 52 आवर्स में। क्या स्टैंडर्ड में भी 2500 यूनिट बनाने के लिए 52 आवर्स ही लगेगा, या उससे ज्यादा या उससे कम? उस पे डिपेंड करेगा कि इन्होंने टाइम बचाया या फिर टाइम पे काम किया या फिर इन्होंने लेट काम किया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड यहाँ पर अलग तरीके से बोल रखा है कि 100 यूनिट बनाने में इतना टाइम लगता है, तो 2500 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो कंपैरिजन इस तरह से होना चाहिए। तो 100 यूनिट बनाने में अगर 2 आवर्स 36 मिनट लगता है, ठीक है, तो एक यूनिट बनाने में, ये देखो 100 यूनिट बनाने में 2 आवर्स 36 मिनट लगता है, तो एक यूनिट बनाने में कम लगेगा। तो एक यूनिट बनाने में लगेगा 2 आवर्स 36 डिवाइडेड बाय 100, और 2 आवर्स 36 मिनट मतलब टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना मिनट होता है? 2 आवर्स मतलब 120, 2 आवर्स मतलब 120, 120 प्लस 36, 156 156 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। 156 मिनट्स में 100 यूनिट बन जाता है। तो अगर हम लोग 2500 यूनिट बना रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए, तो चेक करो कितना टाइम लगेगा। 156 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 100, ये करने से आता है 3900 मिनट्स। लेकिन इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, आवर्स बनाओ। आवर्स कैसे बनाओगे? डिवाइडेड बाई 60 कर लो, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 65 आवर 65 आवर, ठीक है। अब इनका टाइम सेव्ड है कि नहीं, चेक करो है। कितना हो जाएगा टाइम से। 65 आवर्स का काम 52 में 13 आवर 13 आवर टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके तुम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेट करो सेम तरीके से। देखो टाइम अलाउड है 100 यूनिट बन, अब देखो ये 100 नहीं देता तो हमें ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं लगता, ठीक है, मतलब इतना कैलकुलेटिव नहीं लगता, टफ कुछ नहीं है। लेकिन ये अगर 1 यूनिट का दे देता तो हम लोग बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। 100 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। बी जो काम कर रहा है उसमें 100 यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है। 3 आवर्स मतलब कितना मिनट? 66 आवर अच्छा, इसका आंसर 66 आवर्स होगा। हाँ 66 आवर्स होगा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 आवर्स मतलब कितना? 90 मिनट्स, नहीं सॉरी, 3 आवर्स में 180 होगा ना, 180 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, तो इसने कितना यूनिट बनाया है? इसने बना लिया है 2200 यूनिट। तो यहाँ पर कितना मिनट्स हो जाएगा? 180 इंटू 22, 3960 मिनट्स। अब इसको डिवाइड कर दो 60 से तो आंसर आ जाएगा 66। क्या इसने टाइम बचाया है? बताओ, क्या इसने टाइम बचाया है? नो मैम नहीं, इसका टाइम सेव्ड कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इन्होंने इनको करना था 1 आवर 30 मिनट्स में 100 यूनिट। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 प्लस 30 90 मिनट्स में 100 यूनिट बनाना था। और इन्होंने कितना यूनिट बनाया है? इन्होंने बनाया 3600 यूनिट। तो इतने बनाने में इनको कितना टाइम लगना चाहिए था? तो यहाँ पर 36 इंटू 90, हाँ 3240 मिनट्स। तो इसको आवर्स में ट्रांसफर, 54 घंटा 54 आवर 54 आवर। तो फिर इसने टाइम बचाया है, इसका टाइम सेव्ड है। हाँ है, 48 आवर्स में कर लिया ना, तो टाइम सेव्ड है, 6 आवर्स टाइम सेव्ड है। अच्छा, ये हम लोग का पहला आंसर आ गया। देखो हमें बोला था द बोनस आवर्स, तो हम लोग का बोनस आवर्स कैलकुलेट हो गया है ना। जितना टाइम सेव्ड है वही हम लोग का बोनस आवर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें बोला है कि बोनस अर्न्ड। अब हम लोग बोनस अर्न्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बोनस कितना मिलेगा? बोनस कैसे मिलेगा यहाँ पर बता दिया था। प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टेकन विच टाइम सेव्ड, टाइम टेकन के हिसाब से जितना टाइम सेव्ड है टू टाइम अलाउड। तो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड,
यानी 65 ये टाइम अलाउड है सारा, इसमें तो बोनस नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा 6/54, ये तो रेशियो हो गया। और इसके हिसाब से क्या मिलेगा, इसके हिसाब से कौन से रेट पे मिलेगा, रेट हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कितना रेट होना चाहिए, रेट यहाँ पर बोल रखा होगा, देखते हैं बेसिक वेज रेट पर आवर, ये देखो 0.25, आवरली बेसिस पे 0.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हमारा प्रोपोर्शन हो गया, इस प्रोपोर्शन पे बोनस मिलेगा आवरली रेट पे। तो कितना टाइम काम किया इन्होंने, 52 आवर्स काम किया है, और आवरली रेट कितना दे रखा है 0.25, सबका अलग अलग है। तो यहाँ से इनका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। इनका बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, इन्होंने कितना टाइम काम किया है, 48 आवर्स काम किया, और इनका बोनस रेट है 0.30, ठीक है, मतलब नॉर्मल वेज रेट है 0.30, तो इसके प्रोपोर्शनेटली ये मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13/65, 5 हो गया, 52 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 5, 2.6, और ये 6 इंटू 48 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 54, तो ये कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है 1.6। देखो ऐसा इसीलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला था कि बोनस आवर जो क्रेडिट किया जाएगा एम्प्लॉय को, उसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से बोनस दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, नो ओवर टाइम इज वर्कड एंड पेमेंट इज फुल फॉर ऑल यूनिट वर्क एंड इंक्लूडिंग दो सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड बोनस आवर्स एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, ठीक है। तो बोनस कैसे दिया जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास रेट कौन सा अवेलेबल है, वेज रेट, और देखो ये दिख भी रहा है कि हम लोग का कौन सा वाला है, ये रो 1 का है, भले ही हमें नहीं बोल दिया है, लेकिन रो 1 में बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से करते हैं ना, रेशियो, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल वेजेस कैसे निकालते हैं, टाइम के बेसिस पे, टाइम जितना लिया और टाइम रेट, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का फर्स्ट का आंसर हो गया ए का। बी में बोला है टोटल वेजेस, टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो बी का कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, ये वाला 52 इंटू ये वाला 52 इंटू 0.25, ये जितना आ रहा था प्लस इसमें 2.6, चेक करो कितना होता है, 52 इंटू 0.25, 13, 14, 15, 15.6, 15.6 ठीक है। इनको बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल वेजेस मिलेगा, वो तो कैलकुलेट करेंगे ना क्योंकि टोटल अर्निंग देख रहे हैं। तो 72 आवर्स काम किया था इन्होंने, 72 आवर्स एट द रेट ऑफ, सबका अलग अलग रेट था, ठीक है। ये देखो 0.4 मतलब 40%, 72 का 28.8 30 नहीं हो रहा है, 28.8 नहीं 30 आ रहा है ना, 0.4 करके देखो, 72 इंटू 0.4, मेरा तो डायरेक्ट 30 आ रहा है, हाँ 28.8 आ रहा है, हाँ सही बोल रहे हो 28.8 आ रहा है, अच्छा 28.8, अच्छा चलो, और ये वाला 48 इंटू 0.30, ये तो मिलेगा प्लस ये 1 रुपया 60 पैसा, 48 इंटू 0.3 प्लस 1.6, तो ये कितना हो जाता है, टोटल करने से 16 हो रहा है मेरा, 16 चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं। अच्छा, पहले बोनस आवर्स 13, उसके बाद गैप फिर 6, ठीक है, चेक करते हैं 13 उसके बाद गैप फिर 6 आवर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ बोनस 2.6 और 1.6, दो जन का है 2.6 और 1.6, ठीक है, ये भी सही हुआ है। और टोटल वेजेस 15.6, 30 और 16, 15.6, 30 और मेरा 30 नहीं आया आंसर, लेकिन 30 है, 30 क्यों नहीं आ रहा है, ओ ये 72 नहीं है क्या, 75 है, ये मैंने गलत लिखा, ये देखो 75 था इसीलिए गलत आ गया, ये 75 होगा, इसका यूज कहीं किया है हम लोगों ने, देख लेते हैं, नहीं इसका यूज कहीं नहीं हुआ इसीलिए ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि इसका बोनस नहीं था ना, इसका 75 होगा, 75 का 40% करके देखो अब हो जाएगा, यस हाँ 30 आएगा 30। अच्छा, ये पॉइंट बी भी हो गया, ठीक है। सी में क्या बोला है, द वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं
वो एक एक गुड यूनिट प्रोड्यूस करने में वेजेस कितना लगा है। तो वैसे तो टोटल वेजेस लगा है हम लोगों का 15.6, ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा पहले वाले लेबर के केस में, ठीक है। ये हमारा वेजेस लग रहा है। गुड यूनिट कितने सारे हैं, तो ये देखो टोटल प्रोडक्शन है 2500, उसमें से अगर 100 रिजेक्ट हो जाते हैं तो गुड यूनिट कितने सारे होंगे, 2400। 2400, ठीक है। 2400 हम लोगों का गुड यूनिट हो जाता है। हमें बोला है वेजेस कॉस्ट ऑफ, ठीक है, वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस। तो इतने सारे गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड का इतना हो रहा है, तो एक एक का कितना होगा, डिवाइड करने से ही पता चलेगा। बोलो कितना होगा। मैम 0.0065। 0.0065, ठीक है। ये एट द रेट लिख दिया मैंने। चेक करते हैं 0 पॉइंट, ये देखो 0.0065। यहाँ पर भी देखते हैं गुड यूनिट कितना है, 2200 टोटल यूनिट प्रोड्यूस, 40 यूनिट रिजेक्टेड है, तो गुड यूनिट माइनस करो, 2200 माइनस 40, 2160। हाँ 2160 गुड यूनिट प्रोड्यूस करते हुए हम लोगों ने 30 रुपीज पे किया है, तो एट द रेट ऑफ कितना करके हो जाएगा। 0.0138। अच्छा 0.0138, चेक कर लेते हैं। 0.0139 कर दिया इन्होंने, शायद 8 के बाद कुछ होगा। 8 का 8888 ऐसे है। हाँ इसीलिए 9 कर दिया है, तो हम लोग भी 9 कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर गुड यूनिट कितना है, 3600 में 400 रिजेक्टेड है, तो 3200, ठीक है। 3200 गुड यूनिट हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3200 यूनिट। अब इसको डिवाइड करो। 0.005। 0.005 एट द रेट ऑफ 0.005, चेक करते हैं 0.005, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिनट्स आवर्स का कन्वर्जन ये थोड़ा सा देखना था, और यहाँ पर हम लोगों को बोला है ये वाला लैंग्वेज समझना था कि वेजेस कॉस्ट ऑफ ईच गुड यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये मेन था यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 23, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 23 यहाँ पर अभी लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बाकी वो 1 2 3 4 और शायद 10 वाला बाकी है, वो करेंगे। यहाँ पर देखो क्या बोला, इन ए फैक्ट्री बोनस to workman is paid according to using row 1 plan. Time allotted for a job is 40 hours and and the normal rate of wages is 1.25 पर आवर। तो बोल रहा है एक फैक्ट्री में वर्कर को बोनस दिया जाता है रो 1 प्लान के हिसाब से। टाइम एलोटेड फॉर ए जॉब है 40 आवर्स, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस है 1.25 पर आवर। द फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज आर 50 पैसा पर आवर फॉर द आवर्स टेकन, ठीक है। The factory cost of a work order executed by a worker 155.468. The cost of material 100. Calculate the hours of time taken by workman to complete the work order, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, जिसमें मैंने फॉर्मूले से करवाया था, ठीक है। एक मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला बोला था जिससे हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज देखो ये वाला क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व करके दिखाएंगे, इसीलिए ये दिखा दे रहे, नहीं तो ये जरूरी नहीं था मेरा अभी दिखाना, ठीक है। बिना फॉर्मूले के भी तुम लोग सॉल्व कर सकोगे। देखो यहाँ पर बोला है टाइम अलॉटेड है 40 आवर्स, मतलब टाइम अलाउड है 40 आवर्स, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मल वेजेस क्या बोल रखा है, देखो नॉर्मल वेजेस बोल रखा है 1.25 पर आवर, ठीक है। अच्छा अब और क्या बोला है, और बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड है 50 पैसा पर आवर, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड है 50 पैसा पर आवर, 50 पैसा पर आवर फॉर द आवर्स टेकन, फॉर आवर्स टेकन, जितना टाइम लेंगे उसके हिसाब से 50 पैसा करके। अब हमारे पास अवेलेबल क्या नहीं, ये टाइम टेकन ही तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट बता दिया है, मेटेरियल कॉस्ट 100 बता दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होगा, देखो मेटेरियल प्लस लेबर
ठीक है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये सब हम लोग ये मिलाने से प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से आता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये सॉल्व करके ही होगा, फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो मेटेरियल हमें बता दिया है क्वेश्चन में ₹100 है। लेबर का क्या होगा? लेबर का एक नॉर्मल वेजेस होगा और एक लेबर का हो जाएगा बोनस। ठीक है, क्योंकि बोनस दिया जाता है ऐसा बोला गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन जो है, ये हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, ये है एक्स आवर। ठीक है, एक्स आवर है, तो एक वर्कर को कैसे पेमेंट मिलेगा? एक्स आवर अगर वो टाइम ले रहा है तो 1.25 रेट के बेसिस पे ये उसको नॉर्मल वेजेस मिलेगा, प्लस उसको बोनस मिलेगा रो 1 बेसिस पे। रो 1 बेसिस पे बोनस कैसे मिलेगा? रो 1 में बोनस का मतलब होता है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम अलाउड 40 है। टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं? टाइम सेव्ड हम लोग निकालते हैं टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करके। ठीक है, अगर तुम लोग को याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, इनटू हो जाता है नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट क्या है? x इंटू 1.25, ये वाला नॉर्मल वेज रेट है। तो ये पूरा हम लोगों ने वेजेस का लिख लिया। फैक्ट्री ओवरहेड है 0.50 पर आवर्स टेकन। आवर्स टेकन है x। अगर ये करते हैं तो हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट आता है 155.468। ठीक है, बस मुझे इतना दिखाना है कि बिना फॉर्मूला याद रखे तुम लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले ये 100 उधर हम ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया 1.25x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 40 माइनस x। ठीक है, और ये इससे डिवाइड कर दो, 1.25 डिवाइडेड बाई 40, देखो आता है 0.03 आ रहा है। नहीं, एक मिनट, इसको ऐसे करेंगे, ये लिखा मैंने 40 जैसे था, 1.25 को ऐसे लिखना पड़ेगा तब जाके इजीली सॉल्व होगा। 100, ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, प्लस 0.50x, और ये 100 इधर माइनस हो जाने से 55.468 बचेगा। वो 100 मेटेरियल कॉस्ट इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो कैसे होगा, 1.25x, अच्छा ये ऐड कर लेते, 1.25 प्लस 0.5, 1.25 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 1.75, 1.75x, ये दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हम लोगों का ये 5 से हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 25, ये 25 से कैंसिल करते, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x इंटू 40 माइनस x, तो ये हो गया 32 इक्वल टू 55.468। क्यों? ये मैंने पहले ही यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एलसीएम, यहाँ पर 32 ले लेते हैं, 32 इंटू 1.75, 56x प्लस यहाँ पर 40x माइनस एक्स स्क्वायर 55.468। ठीक है, अच्छा ये दोनों ऐड करने से हो जाएगा 96x। ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 55.468 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 177 पॉइंट, देखो ऐसे आ रहा है, हम करके दिखा देते हैं, देखो 55.468, ठीक है, इंटू 32 करने पे कुछ ऐसा आ रहा है नंबर। ठीक है, 1774.9, इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 1775। ठीक है, अब इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से माइनस, ये जो है, एक काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, इधर 0 लिख लेते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 96x प्लस 1775 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब इधर हटा देते हैं, मतलब इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये पहले मैंने इधर ले गया। ठीक है, ये ऐसे करने से हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसका एलसीएम करोगे हो जाएगा। ठीक है, 5 से एलसीएम बनाओ, 5 से एलसीएम बनाने से ये, इसके बाद ये 5 हो जाएगा, 177, एक बार चेक कर लेते हैं, 1775 डिवाइडेड बाई 5 करने से 355, 355 डिवाइडेड बाई 5 71 आ गया, 27। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये कितना हो जाएगा, कैसे करने से ये सॉल्व हो सकता है। तो एक तो हो जाएगा 75। हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो। ये 71 3 से नहीं होगा तो ओ अच्छा ये 81 होता है। ओ अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये तो पॉइंट आ जा रहा है। 71 डिवाइडेड बाई 3 से तो नहीं होगा। हाँ तो ये इतना तक ही रहेगा, ठीक है, और नहीं होगा। मतलब एक 25 और एक 71, हमें क्या देखना पड़ता है कि 25 और 71 ऐड या माइनस करके 96 आना चाहिए, तो प्लस करके ही आएगा ये देखो। और 25 इंटू 71 करके 1775 आना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टर में सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 71 एक्स प्लस 1775 इक्वल 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 71 एक्स प्लस 1775 इक्वल 0। तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 25 माइनस 71 इंटू एक्स माइनस 25 भी होगा, 25 से डिवाइड करने से आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 25 और x माइनस 71 इक्वल 0। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाता है कि x का वैल्यू एक बार 25 हो जाएगा, x का वैल्यू x माइनस 25 इक्वल 0, तो x इक्वल्स टू 25, और x माइनस 71 इक्वल 0, तो x का वैल्यू 71। तो कौन सा आवर हमें लेना चाहिए, 25 या फिर 71, कौन सा आवर हम लोग को लेना चाहिए। देखो इन्होंने 40 आवर्स इनको टाइम दिया गया था और इनको बोनस मिल रहा है, तो इन्होंने कितने टाइम में काम कर लिया होगा, 71 या 25, ये तो टाइम टेकन है। बोलो, बोनस मिला है, टाइम अलाउड 40 आवर्स है, तो कितने टाइम में काम कर लिया होगा, 71 या 25, कौन सा आंसर होगा। 25 25, तभी 20 बोनस मिलेगा। हाँ, नहीं तो 71 होने से तो बोनस नहीं मिल सकता है, ठीक है। हाँ बोलो। ये x माइनस 71 नहीं होगा, x प्लस 71। अच्छा प्लस है, प्लस तो नहीं आया मेरा, मेरा गलत आ गया ना। ये प्लस होने से 96 माइनस माइनस, नहीं माइनस ही आ रहा है, ये वाला x माइनस 71 ही आ रहा है, देखो माइनस ही तो आ रहा है ना। यहाँ 96 के आगे तो माइनस था, तो 96 को मैंने रिप्लेस कर दिया 25 प्लस 71 से, तो माइनस 25x प्लस माइनस में माइनस 71x प्लस 1775। x कॉमन ले लो, x माइनस 25, फिर माइनस 71 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 25, तब जाके ये प्लस होगा, तो ये हो गया x माइनस 25 x माइनस 70, नहीं माइनस ही हो रहा है। माइनस ही होगा ये, तभी तो ये दोनों मिलके प्लस 1775 होगा। देखो एक बार, शायद थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, माइनस ही होगा, माइनस होगा ना। यस मैम। माइनस, हाँ माइनस होगा। अच्छा देखो, तो इसका मतलब एक्चुअल आवर्स 25। ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, ठीक है, जहां पर मैंने एक फॉर्मूला यूज करने बोला था। अब तुम लोग को एक चीज देखना है कि अगर तुम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हो, मतलब पॉइंट हटा के ये वाले जगह का सोल्यूशन, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर याद रखोगे तो तुम लोग बिना फॉर्मूला याद रखे कर सकते हो, और अगर किसी को फॉर्मूला याद हो जाता है, मतलब पहले से याद है, तो फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, तब इतना ऐसे कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। जस्ट इस वजह से मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग बाकी कुछ क्वेश्चन हमारा है वो कर लेते हैं, तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 10, ये क्वेश्चन हम लोग का बाकी है ये वाले पीडीएफ से, ठीक है। 1 2 3 4 10, तो पहले 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वाई एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। हमें कमेंट भी करने बोला है। और क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट पर आवर, नॉर्मल टाइम रेट 30 पर आवर, डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड 80%,
पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड जो है वो मतलब बिलो है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट से भी कम है तो 80%, 120% होगा। अगर अबव स्टैंडर्ड इन ए पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स एक्स प्रोड्यूस 140, वाई प्रोड्यूस 165। तो यहाँ पर भी हमें नहीं बोला है कि ये टेलर्स मेथड है, नॉर्मली ये टेलर्स की तरह ही दिख रहा है, हमें कोई मेथड का नाम नहीं बोला है, हम लोग को सिर्फ रूल्स बता दिया, हमें रूल्स के हिसाब से सॉल्व करना है, तो कोई मेथड नहीं बताया है। लेकिन अगर याद रख पाते हो तो देखो ये टेलर्स की तरह ही मेथड है, तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टाइम है 20 यूनिट्स पर आवर, नॉर्मल टाइम रेट है 30 पर आवर, डिफरेंशियल पीस रेट मतलब पीस रेट बेसिस पे पेमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें पीस रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल पीस रेट, ठीक है। नॉर्मल पीस रेट जो होगा उस पे डिफरेंशियल वे से पे होगा। नॉर्मल पीस रेट कितना होगा, तो पहले इससे पीस रेट कैलकुलेट करने का कोशिश करो, कैसे पीस रेट होगा। 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनता है, देखो 1 आवर में कितना यूनिट्स बनता है, 20 यूनिट्स बनता है, ठीक है। और 1 आवर में कितना पेमेंट किया जाता है, 30 रुपीज का पेमेंट किया जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 20 यूनिट के लिए 30 रुपीज पे किया जाता है, क्योंकि 20 यूनिट 1 घंटे में बनता है, 1 घंटे में 30 रुपीज दिया जाता है, तो 1 यूनिट बनाने का कितना पेमेंट होगा, वही पीस रेट हो जाएगा। बोलो कितना होगा पीस रेट। कितना हो जा रहा है डिवाइड करने से, वही हो जाएगा ₹1.5 पर आवर, ठीक है। ये नॉर्मल पीस रेट हो गया। अब हमें पेमेंट कैसे करना है, 80% मिलेगा अगर बिलो स्टैंडर्ड है, 120% मिलेगा अगर एबव स्टैंडर्ड है। तो किसको पेमेंट करें, एक्स और वाई को, ठीक है। एक्स और वाई दो वर्कर है, इनका एक्चुअल आउटपुट देखो, क्योंकि पीस के हिसाब से पे करना है। एक्चुअल आउटपुट है 140 और 165, ठीक है। और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्होंने 8 घंटे काम किए, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, 1 घंटे में अगर 20 यूनिट्स बनता है 160 60, हाँ 8 इंटू 20 160, हाँ 160 यूनिट, इनका भी सेम हो जाएगा 160 यूनिट। तो बोलो किनको कैसे पेमेंट होगा, तो वेजेस, वेजेस लिखते हैं, इनको कैसे दिया जाएगा। इनका 160 140 है, बिलो स्टैंडर्ड लेवल है, इनका अबव स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है। तो पीस रेट जो होगा 140 यूनिट के लिए कितना पेमेंट किया जाएगा, 140 यूनिट के लिए पेमेंट किया जाएगा पीस रेट का, पीस रेट जो है 1.50, इसका 80%, पीस रेट का 80% पे जो होगा वो पे किया जाएगा यूनिट बेसिस पे। और इनको कैसे पे करेंगे, 165 यूनिट, 168 हाँ इनका 168 हो जाएगा, ठीक है। और इनको कैसे पेमेंट करेंगे, 165 यूनिट के लिए 1.50 करके, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा क्योंकि इन्होंने एबव स्टैंडर्ड काम किया है, 120% करके मिलेगा। कितना होगा, 297 297 चेक करते एक बार, हाँ 297, ठीक है 297 ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमें कमेंट करने बोला था, तो अगर हमें कमेंट करना है तो हमें ये देखना चाहिए कि पीस रेट जो है मतलब रेट पर आवर कितना हो रहा है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं। देखो लेबर कॉस्ट पर आवर कितना हो रहा है, देखो 168 पे कर रहे हैं, कितना टाइम काम किया है इन्होंने, और 297 पे कर रहे हैं, इन्होंने कितना टाइम काम किया है, सॉरी कितना यूनिट बनाया है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ तो आवर का कोई काम नहीं है, पर यूनिट, ठीक है। इन्होंने 140 यूनिट बनाया है, इन्होंने 165 यूनिट बनाया है, डिवाइड करो तब हम लोग कमेंट कर पाएंगे कि वेज रेट क्या आ रहा है। 168 डिवाइडेड बाई 140 कितना होगा, 1.2 1.2। और ये वाला 1.8 अच्छा ये हो रहा है 1.8। वैसे भी
इस पे करोगे तो वही दिखेगा, ठीक है। 1.5 का अगर 80% करोगे तो 1.2 ही दिखेगा, उसी रेट पे मिला ना। और अगर 1.5 का 120% करोगे तो 1.8 दिखेगा। तो यहाँ पर कमेंट बस इतना ही करना है, ये बेसिकली है हम लोग का टेलर्स मेथड, ठीक है। अब इसमें कमेंट ये करेंगे, देखो अगर वर्कर बिलो परफॉर्मेंस करता है तो उनका रेट 1.2, और अगर एवो परफॉर्मेंस करता है थोड़ा सा भी, देखो इसने बस 5 यूनिट ज्यादा बनाया है और इसका रेट में कितना डिफर कर गया है 1.80। एक्चुअली अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, उसको पता नहीं है काम कितने एफिशिएंटली करना चाहिए, तो उसके लिए टेलर्स मेथड बहुत हार्श हो जाता है, ठीक है। तो कमेंट हम लोग यही करेंगे, जस्ट इतना ही, इतना लिखने से ही होगा। हम यहाँ पर दिखा देते क्या कमेंट करना है हम लोग को। लेबर कॉस्ट increases from rupees 1.20 to rupees 1.80 per unit. This method of टेलर्स, ये एक्चुअली टेलर्स का ही है, ठीक है, ये हमें समझना भी पड़ेगा कमेंट करते टाइम। सिस्टम इज रेजिस्टेड ऑन दिस ग्राउंड as well as on the ground it is very harsh to harsh on द वर्कर, ठीक है। अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, किसी का मजबूरी है, किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल इश्यूज है, ठीक है, वो इस वजह से मान लो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका रेट बहुत ही कम हो जाएगा, 1.20 हो जाएगा। मतलब उनको देखो प्रॉब्लम ये है कि उनको नॉर्मल वेज रेट भी नहीं मिलता है, उससे भी कम मिलेगा। जब तक वो एक्चुअल आउटपुट जो है उनका एटलीस्ट स्टैंडर्ड तक नहीं होगा तो उनको नॉर्मल वेज रेट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट, मतलब ये लेबर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो ये एम्प्लॉय कभी भी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। एटलीस्ट जो बिगिनर है या फिर जिनका कोई प्रॉब्लम है, जो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे, अगर कोई एफिशिएंट है तो ही उसका फायदा है इस बोनस सिस्टम से, अदरवाइज उसका लॉस है, उसको नॉर्मल पेमेंट भी नहीं मिलता है, उसके भी 80% मिलते हैं। 100% मिलने का यहाँ कोई चांस नहीं है, या तो 80% मिलेगा या तो 120% मिलेगा। तो फिर जो इनएफिशिएंट है, मतलब वो जो स्टैंडर्ड तक ही जा सकता है, वो बेचारा, उसका तो लॉस है, उसे तो 80% मिलेगा, उसे तो नॉर्मल 1.5 भी नहीं मिल रहा है इस केस के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें इस तरह से कमेंट करना था। इलस्ट्रेशन 1 हो गया, उसके बाद 2, ये देखो इलस्ट्रेशन 2, यहाँ पर क्या बोला है, XYZ आर 3 वर्कर्स वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड देयर आउटपुट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर 40 आवर्स वीक इज 96, 111, 126 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द गारंटेड रेट पर आवर इज 10 पर आवर, गारंटेड इतना है 10 पर आवर। लो पीस रेट इज 4 पर यूनिट एंड हाई पीस रेट इज 6 per unit. High task is 100 unit per week. Compute the total earning and labor cost per unit under Taylor's, Merrick and Gantt's bonus system, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले हम लोग टेलर्स का करेंगे सबसे पहले। ठीक है, टेलर्स का X, Y और Z 3 वर्कर है, ठीक है। अच्छा, इनका प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना कितना है, 96, 111, 126, 96, 111, 126, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट है देयर आउटपुट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर 40 आवर्स वीक, 40 आवर्स वीक के हिसाब से दे रखा है इतना। द गारंटेड रेट, अच्छा हाई टास्क, यही स्टैंडर्ड आउटपुट होगा। जो हाई टास्क है मतलब मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन करना है, हाई टास्क का मतलब यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। कुछ कुछ लैंग्वेज हमें एक बार समझ लेना है। हाई टास्क का मतलब मैक्सिमम जितना इनको प्रोडक्शन करके देना है, तो 100 बताया था, तो 100, 100 और 100, ठीक है। अब किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग टेलर्स
प्लान फॉलो कर रहे हैं तो टेलर्स प्लान के हिसाब से क्या था, हमें एफिशिएंसी देखना होता है, ठीक है। ये देखो टेलर्स प्लान यहाँ पर मैंने दिखा रखा था ना, ये देखो हमें पीस रेट के बेसिस पे मिलेगा, तो किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो बोनस देखो यहाँ पर इनको नहीं मिलेगा, ठीक है, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए हम लोगों को चेक करना चाहिए एफिशिएंसी। तो हम लोग एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं यूनिट के हिसाब से, ठीक है। ये तो नहीं मिलेगा, इसको चेक करके फायदा नहीं है। इन्होंने 111 यूनिट बनाया है, ठीक है, 111 यूनिट बनाया है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इनका एफिशिएंसी ओवरऑल 111% है, मतलब 100% प्लस 11%, टोटल इतना है, ठीक है। अच्छा, इनका 126 आउट ऑफ 100 बनाया है, यानी इनका एफिशिएंसी हो गया 126%, ठीक है। अब हम लोग इनको पेमेंट करेंगे, तो देखो पेमेंट कैसे होगा। पेमेंट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर मैंने 111 एक साथ ले लिया है, ठीक है, 111% के बेसिस पे। तो यहाँ पर देखो स्लैब क्या बोल रहा है, अगर हम लोग ये स्लैब के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, ये मैंने बोला लेटेस्ट है, ये पुराना वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 80%, अगर लेस देन 100 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल 100 है तो 120%, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 100 है तो 80%, तो इनको मिलेगा 80%, ठीक है। 80% लेना है, 80% ऑफ पीस रेट, ठीक है। इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 120% ऑफ पीस रेट, इनका भी हो जाएगा 120% ऑफ पीस रेट। अब पीस रेट कौन सा ले इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक पीस रेट, ये तो आवर रेट दे रखा है, एक दे रखा है 4 रुपीज, एक दे रखा है 6 रुपीज। वैसे तो अगर कोई कम परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब जिसका परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड से भी कम है, उसको 4 रुपीज से दिखाना चाहिए, बाकी दोनों का 6 रुपीज से होना चाहिए। ये लॉजिकल है, क्योंकि देखो हमारे पास दो पीस रेट है, एक लो है एक हाई है। तो जिसने मतलब परफॉर्मेंस जो है आप मतलब मोर देन स्टैंडर्ड दिया है, उसको कितना मिलना चाहिए, उसको 120% एट द रेट ऑफ 6 करके मिलना चाहिए, और इसको भी 120% एट द रेट ऑफ 6 करके मिलना चाहिए, ठीक है। और इनटू हो जाएगा जितना यूनिट है, इनटू 111 यूनिट, और इनटू कितना हो जाएगा 126 यूनिट। ये तो रेट निकल गया, देखो 6 रुपीज का 120% मिलना चाहिए, यानी 7.2, और कितना यूनिट बनाया है 111, यानी यहाँ पर हो जाएगा 799.20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 7.2 होगा, 120 का 6 का 120%, तो 126 इंटू 7.2, ठीक है, 7.2, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 907.20, ठीक है। तो अगर लॉजिकली देखो तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 80% ऑफ क्या होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो 80% ऑफ क्या बोला है, नॉर्मल वेज रेट बोला है, ठीक है। अब नॉर्मल वेज रेट कौन सा है, 6 है हाई पीस रेट, 4 है लो पीस रेट, ठीक है। तो नॉर्मल पीस रेट कौन सा लेंगे, तो नॉर्मल पीस रेट हमें कुछ 4 नहीं बोला, हाँ नॉर्मली 4 ही लेना चाहिए। देखो इसका 4 ही लेना चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया है वो बिलो लेवल है, ठीक है, 100 भी नहीं पहुंचा, 96। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है हम बता देते हैं। देखो इसका सही, अगर राइट आंसर मेरे हिसाब से बोलो या फिर कोई भी पूछे तो यही होना चाहिए, हमें 4 ही लेना चाहिए, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने सीएमए के मैथ से लिया हुआ है, और उनका क्वेश्चन यहाँ पर 6 रुपीज से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये 6 रुपीज से सॉल्व नहीं होना चाहिए, बट क्या होता है, इंस्टीट्यूट कभी कभी अपना रूल्स लगाता है, और अगर यही सेम क्वेश्चन, हम सीएमए के लिए एक बार बोल रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन अगर सीएमए में आता है तो तुम लोग को 6 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू होगा ना तो तुम लोग को वो ऑप्शन गिवन रहेगा जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार दोनों से ही सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमारा एक्चुअली राइट आंसर ये 4 रुपीज से होना चाहिए, ठीक है, 80% ऑफ 4, और यहाँ पर 96 देंगे, जो आंसर आएगा वो हम लोग का राइट आंसर होगा। हम बता देते हैं एक बार फिर से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहे सीए बोलो, सीएस बोलो या सीएमए, वो अपना कुछ रूल्स दिखाते हैं, ठीक है, कि ऐसे ही करना है। तो ये देखो ये एक्चुअली राइट आंसर है, लेकिन मैट में इसको, सीएमए के मैट में, क्योंकि ये मैंने सीएमए के मैट से लिया है इसलिए हम बता रहे हैं, इसको 6 रुपीज से सॉल्व कर रखा है, ठीक है। और 6 रुपीज से सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है
460.8। तो क्या हमें यही करना पड़ेगा? ये सिर्फ जो सीए में कर रहे हो उनको ये वाला करना पड़ेगा, अगर यही सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है, तभी करना पड़ेगा 460 पॉइंट। क्योंकि अगर ये तुम लोग का एमसीक्यू में आता है, क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू बेस्ड भी रहता है, तो उसमें आता है, तो ये ऑप्शन अगर रहेगा तो तुम लोगों को ढूंढ के नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये पॉइंट सिर्फ सीएमए के लिए बोल रहे, तुम लोग याद रखो। बाकी लोगों का आता है तुम लोग 4 से करो, क्योंकि यही सही होता है, ठीक है, क्योंकि इसने बिलो परफॉर्मेंस दिया है तो इसका 4 से ही आंसर होना चाहिए हम लोग का, ठीक है। लेकिन ये सेम क्वेश्चन आने पे तुम लोग को ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सही चीज ये होता है। अच्छा, ये हो गया टेलर्स। अब हम लोग देखते हैं मेरिक, उसमें रूल्स क्या है। तो उसका रूल्स एक बार यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं। मैंने जो बताई, ये देखो यहाँ पर जो है इनका बता रखा है, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर देख लो कि हाई टास्क क्या है। हाई टास्क मतलब जो स्टैंडर्ड है, तो हाई टास्क सेम है 100 100 100, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है 96 111 111, और ये है 126, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा? एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी चेक करेंगे, ठीक है। ये एफिशिएंसी है 111%, ये है 126%। ये कितना होगा? इन्होंने प्रोडक्शन कितना किया है? 96 आउट ऑफ 100, इनका एफिशिएंसी 96% हो जाता है, ठीक है। अब कैसे इनको पेमेंट मिलेगा? अगर अप टू 83% है तो नॉर्मल वेज रेट, लेकिन किसी का भी 83% नहीं है, सबका एटलीस्ट 83 से तो ज्यादा ही है। तो 83 से 100 होगा तो 10% एबव नॉर्मल वेज रेट, और ग्रेटर देन 100 होगा तो 20 या 30% ऑफ एबव नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा। इनका हो जाएगा ये वाला 10% एबव नॉर्मल वेज रेट। तो नॉर्मल वेज रेट कितना है? नॉर्मल वेज रेट यहाँ पर लेना पड़ेगा, फिर से वही 6 लेंगे, ठीक है, 6 रुपीज लेंगे। वैसे तो 4 रुपीज लेना चाहिए क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बिलो है, लेकिन मैंने बोला कि क्वेश्चन जहां से लिया उस हिसाब से हम करके दिखा रहे हैं। तो 6 रुपीज अगर हम लोग ले लेते हैं, 6 रुपीज का कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा? 6 रुपीज का 10% एबव नॉर्मल वेज रेट, तो 6 रुपीज का 10%, ये जितना आएगा, ठीक है, इंटू 96। देखो 6 रुपीज का 110% कर लो तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। 6.6 इंटू 96, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 633.6, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन अगर सीएमए वालों का आता है। अदरवाइज क्या करोगे? 4 प्लस 4 इंटू 10% इंटू 96, 422.4, ये राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 100, ये सब ठीक है। अगर ये होता है तो हम लोग को बोला है नॉर्मल वेज रेट का 20 या 30%। अब देखो ये स्लैब ही हमें बताया 20 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है। अब हम लोग कोई भी एक ऑप्शन से करेंगे। अगर एमसीक्यू में आता है तो चेक करो 20 से आंसर टैली होता है कि 30 से होता है, ठीक है, वही दे देना। तो अभी हम 20 से कर देते हैं, तो 20 से करने से 6 रुपीज का 20% इंटू 1 ठीक है। यहाँ पर भी 6 प्लस 6 रुपीज का 20% इंटू 126, तो देख लो कितना होता है। 7.2 इंटू 111, 799.2, 7.2 इंटू 126, तो इसका आंसर हो जाएगा 907.2, ठीक है, 907.2, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 6 ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने हाई टास्क किया है तो हाई पीस रेट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 रुपीज से होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे गैन टास्क मेथड से सेम क्वेश्चन को। एक्स वाई जेड और गैंट टास्क का रूल्स क्या था? इनका रूल्स था, यहाँ पर दो तरह से पेमेंट हो सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो कि हमारे क्वेश्चन में है लेबर एक्स के लिए, उनको गारंटेड टाइम रेट मिलेगा। ये बताओ, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मैथ के हिसाब से सारे जगह पे सेम आंसर होगा। तो बोलो, इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से इनको कैसे पेमेंट मिलेगा? एक्स ने जो प्रोडक्शन किया है
इनका वेजेस डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तुम लोग बताओ, एक्स ने प्रोडक्शन किया है बिलो द स्टैंडर्ड लेवल, अगर बिलो द स्टैंडर्ड लेवल है तो गारंटेड टाइम रेट मिलेगा। बात को सोचो, टाइम रेट मिलेगा तो कितना मिलेगा टाइम रेट? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम रेट कितना बता रखा है, देखो 10 per hour. 10 पर आवर, तो कितना मिलेगा 10 पर आवर, तो आवर पे इंटू करना पड़ेगा। तो एक्स ने कितना टाइम काम किया है? 96 960 हो जाएगा। 96 तो आवर नहीं है, ये यूनिट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये तो 40 hours. 40 आवर्स 40 आवर्स, हाँ 40 आवर्स से करना पड़ेगा। यहाँ पर 40 आवर्स इंटू 10 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 400। इसका आंसर ऐसे होगा। फिर यहाँ पर y ने ग्रेटर किया है, तो हायर पीस रेट और पीस रेट, हायर पीस रेट है हम लोग के पास 6 रुपीज अवेलेबल है, तो यहाँ पर 6 रुपीज करके 111 यूनिट, क्योंकि पीस रेट तो पीस पे लगेगा 666, ठीक है। फिर हायर पीस रेट इंटू क्या हो जाएगा, जितना यूनिट प्रोडक्शन किया है 126, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतना ही हमें लिखना पड़ेगा, 756, ठीक है। ये सही था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसको हम लोग इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का हो गया सेकेंड नंबर, ठीक है। और दो क्वेश्चन है 3। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये तो यहीं पर हो जाएगा। टाइम अलाउड फॉर ए जॉब 48 आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन 40 आवर्स, टाइम रेट पर आवर 15 रुपीज, कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर, ठीक है। हमें टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये हेल्थ सिस्टम में करना है। एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम के बाद ये क्वेश्चन था, तो हमें हेल्थ सिस्टम में करना है। तो तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा। आंसर ये हो जाएगा कि कितना टाइम काम किया है, 40 आवर्स, ठीक है। 40 आवर्स काम किया है, 15 रुपए करके मिलना चाहिए, ये नॉर्मल वेजेस, और बोनस मिलेगा 660, हाँ सही हुआ है। टाइम सेव कितना हुआ है 8 आवर्स, 8 आवर्स का 50% जितना होगा उस पे नॉर्मल वेज रेट लिखे लगेगा, यानी 15, तो ये हो गया 600, और 8 का 50% रोहन का यानी 700 हाँ ये हो जाएगा। रोवन का 700 बोल रहे हो, ठीक है। रोवन का देख लो, रोवन का कितना हो जाएगा, 600 तो होगा ही। टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेज रेट 100, हाँ तो 100 और ये नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। ये तुम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ये बाकी था मैंने बता दिया। रोवन और हेल्थ से करके देखो, एक में 700 और एक में 660 आएगा। हम आंसर लिख देते, ठीक है। इलास्ट्रेशन थ्री का हालसे से 660 और रो वन से 700, ठीक है। ये तुम लोग बाद में इसको प्रेजेंटेशन कर लो। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, यहाँ पर वो दे दिया है जो लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, फोर्थ नंबर। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, During October 2015, the following information is obtained from the personnel department of a manufacturing company. Labor force at the beginning of the month 1900 and at the end of the month 2100. During the month 25 people left while 40 persons were discharged. 280 workers were engaged, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated and the rest on account of expansion scheme. Calculate the labor turnover under different methods. तो मेथड्स क्या क्या था, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन एंड फ्लक्स मेथड था, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर कर लेते हैं, देखो रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट, ठीक है, ज्यादा नहीं लिख रहे, तुम लोग को फॉर्मूला पता है, हम सिर्फ ऊपर नाम लिख रहे हैं, बाकी यहाँ पर डिजिट पुट कर देंगे। रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज पहले निकाल लेते हैं, 1900 और 2100 एक महीने का दिया है, ठीक है। बिगिनिंग में 1900 लोग थे, फिर एंड में 2100 बचे, डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएगा इनटू 100, और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितना है इसको पढ़ना पड़ेगा। 25 पीपल लेफ्ट, 25 चले गए, 40% डिस्चार्ज हो गए, 280 वर्कर्स रिप्लेस्ड, 30 लोग हैं, हाँ ये रहा 30 अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, हाँ तो रिप्लेस्ड हो जाएंगे 30। अब इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ये 1900, ये कितना हो जाएगा 4000, 4000 बाई 1.5%, हाँ सही हो रहा है रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब सेपरेशन मेथड कर लेते हैं, सेपरेशन मेथड, ठीक है।
तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा, यही वाला एवरेज होगा ना, इसका 4000/2 2000 हो रहा है इनटू 100। अब कितने लोग सेपरेट हो गए, चेक करते हैं कितने लोग सेपरेट हो गए। 280 वर्कर्स वेर एंगेज्ड ऑन 30 अपॉइंटेड, 25 पीपल लेफ्ट एंड 40 पर्सन्स वेर डिस्चार्ज। तो सेपरेट कितने हुए, सेपरेट दो तरह से हो सकते हैं, हम लोगों ने 65 हटा 65, दोनों ऐड करके लिखना पड़ेगा। 25 + 40 तो ये हो गया 65। तो कितना हो जाएगा, 65/2000 इंटू 100। 3.25 अच्छा 3.25%, ठीक है 3.25%। अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड का मैंने दो फॉर्मूला बताया था, कोई भी एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया 2000, ठीक है। और हम लोग का ये दोनों ऐड करके हम लोग कर सकते हैं रिप्लेस्ड प्लस सेपरेशन, मतलब 30 + 65 इंटू 100, 95/2000 इंटू 100। अच्छा लेकिन यहाँ पर हमें बाकी चीज भी तो देखना चाहिए। एक्सेशन अगर है तो हम लोग एक्सेशन ले सकते हैं ना। 280 वर्कर्स वेर एंगेज्ड आउट ऑफ विच 30 वेर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपांशन स्कीम। तो हमें एक्सेशन भी तो लेना चाहिए, तो नंबर ऑफ एक्सेशन कितने लोग हो जाएंगे, सेपरेशन कितने हैं, सेपरेशन है 25 + 40। 280 वर्कर्स आए हैं जिसमें से 30 वर्कर्स जो है वो इनके जगह पे आए हैं, ठीक है। तो कितना लेना पड़ेगा टोटल, हमारा नंबर ऑफ एक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है बोलो, यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ एक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है, एक बार बताओ क्या लिखवाया था मैंने, हम भूल गए। नंबर ऑफ एक्सेशन क्या होता है, बता सकते हो कोई, कितने लोगों को एक्सेस किया था, रिक्रूट, फ्रेश रिक्रूट और रिप्लेस्ड, ठीक है। तो फ्रेश रिक्रूट और रिप्लेस दोनों मिला के नंबर ऑफ एक्सेशन होगा, यानी 280 नंबर ऑफ एक्सेशन है ना। 280 क्या है, 280 लोग काम में एंगेज हुए, उसमें से 30 जो है वो रिप्लेस्ड वाले हैं। तो फ्रेश रिक्रूट कितने हो जाएंगे 250। तो ये फ्रेश रिक्रूट हो गए, तो ये नंबर ऑफ एक्सेशन हो गया। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एक्सेशन दे रखा है तो हम लोग नंबर ऑफ एक्सेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्सेशन ले लेते हैं 280, नंबर ऑफ एक्सेशन प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सेशन प्लस क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशन। अब इसका आंसर निकालो, अगर एक्सेशन मिल जाता है तो एक्सेशन ले लेंगे, ठीक है। 345 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो 17.25%, ठीक है 17.25%। अब एक चीज बता देते हैं, किसी किसी जगह में इस मेथड में एक जस्ट सिंपल मॉडिफिकेशन कर रखा है। फ्लक्स मेथड को क्या कर रखा है, यहाँ पर सेम यही वाला है, या तो नंबर ऑफ एक्सेशन लेंगे या फिर सेपरेशन प्लस हम लोग रिप्लेस, जैसे पहले भी हम लोगों ने किया था। कभी कभी तुम लोग को इसका आंसर ऐसे मिल सकता है, इसके जगह पे 8.625%, क्यों, जो आंसर आता है उसका हाफ कर लिया जाता है, किसी किसी जगह पे ये दे रखा है, ठीक है। ये भी मतलब अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग टाइम पे मॉडिफाई हुआ है, तो उस हिसाब से ना अलग हो जाता है, लेकिन एक्सेशन कोई अलग फॉर्मूला 4.75 आया। कैसे डिवाइड करने से, नहीं, वो 65 + 30 करना। 65 + 280 होगा ना, अगर नहीं, वो उस वाला नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हाँ लेकर हाँ उससे करोगे तो अलग आ जाएगा। देखो दोनों तीनों आंसर ही सही होगा, तुम लोग तीनों आंसर ही करके आ जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन देगा तो जितने मेथड पता है याद रख पाते हो, तो जितना मेथड पता है कर सकते हो, ठीक है। और कभी यहाँ पर जो है एवरेज भी हो जाता है, मतलब ये एक बता देते, ये मैंने नहीं बताया था, ये भी एक मेथड जो है इसको भी यूज किया जाता है, सेम है, ऐसे है, हाफ इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेशन प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय वही सेम प्रोसेस जो होगा, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर
इंटू 100, ठीक है। ये करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये CMA वालों देख सकते हो, ठीक है। ये तुम लोग के मैथ का है, ये CA के लिए ये नहीं जरूरी है, ठीक है। ये CA वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा, ये CMA के लिए जरूरी होगा, ठीक है। मतलब उनका ऐसा दे रखा है, उनका ऐसा भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन CA में ये वाला नहीं दे रखा है। CA में पहले मैंने दो जो बताए वो दे रखा है, CMA में पहला दो और ये वाला भी यूज कर रखा है। अब तुम लोग तीनों मेथड से ही करके आ सकते हो या दोनों मेथड से ही करके आ सकते हो। जैसे फ्लक्स मेथड देखो, और एक आंसर भी इसका आ जाएगा अगर हम लोग पहला वाला मेथड लगाते हैं, दैट इज मैंने पहला जो मेथड सिखाया था दैट इज रिप्लेस्ड प्लस सेपरेशन, तो हो जाएगा 30 + 65। ये भी एक आंसर होगा, ठीक है। अलग अलग आंसर हो सकता है, जैसे मेटेरियल कॉस्टिंग में भी होता था ना, उसी तरह से ये देखो 30 + 65 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, ये करने से 4.75 आएगा। तो तुम लोग को याद रख सकते हो, सभी एक एक मॉडिफिकेशन है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये CA के लिए नहीं, ये दोनों सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और CS के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा ये वाला, लेकिन ये CMA के लिए है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 4th नंबर। अच्छा, और क्या बचा है? बस और एक क्वेश्चन बचा है, 10। 10 ये यहाँ पर ही दिखा देते हैं। देखो बोल रहा है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर A एंड B अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। नॉर्मल रेट पर आवर बोल रखा है 1.80, नॉर्मल रेट है 1.80, स्टैंडर्ड टाइम पर आवर 20 सेकेंड, डिफरेंशियल पीस रेट इस तरह से। तो सबसे पहले पीस रेट कैलकुलेट करो, पीस रेट बताओ कितना कितना होगा। पहले हम लोग पीस रेट कैलकुलेट करेंगे, बस यही वाला लास्ट है, कर लेते हैं। पीस रेट कितना हो जाएगा पर यूनिट? 3 3। पीस रेट, रेट तो 0.01 होगा। 3 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बोलो तो? वो आ रहा है कि शायद 1 मिनट में पीस कितना रेट बन, पर मिनट। नहीं 3 तो नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर बोल रहा है, हाँ पीसेस पर मिनट होगा। ये देखो 20 सेकेंड में 1 यूनिट बन सकता है, तो 60 सेकेंड में कितना बनेगा? ये देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, पीस पर मिनट निकाल लेते हैं। 1 मिनट में कितना यूनिट बन सकता है? देखो अगर 20 सेकेंड में अगर 1 यूनिट बन सकता है, तो 1 सेकेंड में 1/20 बनेगा। तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में कितना यूनिट बन सकता है? 3 यूनिट बन सकता है, ठीक है। 1 मिनट में 3 यूनिट बन सकता है। और स्टैंडर्ड, 0.01। हाँ बोलो। 0.01। हाँ 0.01, ठीक है। अब 1 घंटे में कितना यूनिट बन सकता है? देन फॉर 1 आवर, 1 आवर में कितना यूनिट बन सकता है? 60 सेकेंड में 3 यूनिट बन सकता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 1 मिनट में 3 यूनिट बन सकता है, तो 3 × 60 कर दो, तो 180 यूनिट बनेगा। हाँ 180 यूनिट बनेगा। तो 1 घंटे में 180 यूनिट बनता है, और 1 घंटे में कितना पेमेंट किया जाता है? 1.80, ठीक है। तो 1.80 दिया जाता है 180 यूनिट बनाने के लिए। 180 यूनिट बनाने से 1.80 मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे का पेमेंट 1.80 है और 180 यूनिट बन जाता है। तो 1.80 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो 1 यूनिट का पता चल जाएगा 0.01 रुपीज। 0.01 पर पीस या पर यूनिट हो गया रेट, ठीक है। तो यहाँ पर रेट कैलकुलेशन भी काफी अलग था, ठीक है। रेट कैलकुलेशन हो गया। अब स्ट्रेट पीस रेट से कैलकुलेट करना है। पहले स्ट्रेट पीस रेट से कैलकुलेट करेंगे। वर्कर ए है, वर्कर बी, मतलब नॉर्मल जो पीस रेट है उसके हिसाब से पे करो। तो कितना पीस प्रोडक्शन किया है? 1300 और 1500, ठीक है। तो 1300 और 1500 अगर प्रोडक्शन हुआ है, स्ट्रेट पीस रेट है 0.01, मतलब कोई भी चेंजेस किए बिना। तो वेजेस कितना हो जाएगा? वेजेस अंडर, कैलकुलेट कर लो, अंडर स्ट्रेट पीस रेट 13 रुपीज, ठीक है। और ये 15 रुपीज हो जाएगा अंडर स्ट्रेट पीस रेट। और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका जो स्टैंडर्ड है वो कितना है। 8 घंटे में इनको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए? इन्होंने 8 घंटे में 1300 और 1500 प्रोडक्शन किया है। 1300 और 1500 एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट 8 आवर्स में स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए?
1 घंटे में कितना बनता है, तो 8 घंटे में कितना बनेगा पता चल जाएगा। 1 घंटे में 180 यूनिट, तो 8 घंटे में कितना बनेगा? एक 1440। तो किसको मिलेगा? ये इसका तो बिलो परफॉर्मेंस है, इसका मतलब एबव परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि एफिशिएंसी कैसा है। एफिशिएंसी के हिसाब से अर्निंग देखना पड़ेगा। तो ए का अर्निंग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं अर्निंग, ठीक है, यहाँ पर अर्निंग लिख देते हैं। ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 1300 यूनिट के हिसाब से, क्योंकि टेलर्स का यूनिट के हिसाब से होता है। 1300 इंटू 80% हो जाएगा, पीस रेट का 80% मिलेगा। जो नॉर्मल ज्यादा यूज होता है वही हम लिख रहे हैं 80, और इसका 120 लिखेंगे। 1440 और 0.01 का 120% करके जितना आएगा उतना मिलेगा। देख लो कितना होता है ए और बी का अर्निंग। 1300 इंटू 0.01 इंटू 80%, तो ये हो जाएगा 100 नहीं 10.4 आ रहा है। हम 104 बोल रहे थे, 10.4 आ रहा है ए का अर्निंग। और बी का कितना आ रहा है? 1440 इंटू 0.01 इंटू 120%, यानी 172, 17.28। हाँ 17.28। लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है 10, ये दे रखा है 120%, 14, अच्छा बी का 1500 है। मैंने 1440 दोनों जगह यहाँ पर गलत लगा दिया ना, 1500 पे मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा आंसर वेरी हो जा रहा है। यहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन पे मिलेगा, मैंने गलती से स्टैंडर्ड पे लगा दिया। 1500 इंटू 0.01 का 120%, 18 रुपया, ये सही हुआ है। और ये वाला भी थोड़ा सा वेरी कर रहा है, 0.42 है क्या? 42 आ रहा है। 1300 इंटू 0.01 इंटू 80%, नहीं 4 ही आ रहा है। चलो वो कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मिस प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी तो सब सेम है। तो 10.42 नहीं 4 ही आ रहा है मेरा, ये सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और कुछ बाकी नहीं था यहाँ, जो भी बाकी था वो मैंने करवा दिया, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ही हम लोगों ने कर लिए हैं, और कुछ बाकी भी नहीं है। ये देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, ये एक बार देख लेते हैं कंप्लीट कर लिया कि नहीं। ये 1 2 3 4 10, हाँ ये सारा ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और ग्रीन पीडीएफ में ये मैंने मना किया था, ये थियोरेटिकल है, ठीक है। अगर तुम लोग बाद में टाइम मिलेगा, ठीक है। अभी लेबर हम लोग काफी कर चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग फ्रेशली जो है ओवरहेड ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेबर में बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा करवा दिया। अब लेबर और कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए तो तुम लोग अगर बोलोगे तो हम दे देंगे, तुम लोग रीड करके देख सकते हो इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।